जंकुक घर आते वक्त कन्वीनियंस स्टोर से कुछ स्नैक्स लेते आना, ठीक है? खत्म हो गए हैं। ओके मॉम, मैं ले आऊंगा। याद से लेकर आना, ओके? हाँ मॉम, मैं ले आऊंगा। हाँ, ये आवाज, जंकुक, ये कैसी आवाज आ रही है बेटा? अब पता नहीं मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ मॉम, बस घर आ ही रहा हूँ। ठीक है। ये आवाज कैसी है? ये हाँ, damn, ये मार क्यों रहा है इसे? उसके बाद में देवांश ऐसे मारकर चला जाता है। सॉरी सॉरी जंकुक, सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। सॉरी जंकुक। अरे पर ये क्या हुआ? कैसे क्यों कह रहा था कि कभी कुछ नहीं? क्या तेने से मेरे नहीं मारा? ये देख कभी नहीं सुधरने वाला। मुझे इससे बात करनी होगी। ऐसे कैसे काम चलेगा? हमेशा ये मेरे लिए लोगों को क्यों मारता है? मॉम, मैं घर आ गया। अरे आ गए तुम जंकुक? आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मॉम, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ जंकुक, तुम परेशान हो? मॉम, जब जब मैं घर आ रहा था ना, आपने पूछा था कि वो आवाज कैसी है। आपको पता है तुमने आज फिर किसी और लड़के को मारा। क्या? हाँ मॉम, उसने फिर से आज किसी को मारा। जरूर, उस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया होगा, इसलिए उसने मारा। पर मॉम, ये ठीक बात तो नहीं है ना? वो क्यों लोगों को मारता है? उसे नहीं करना चाहिए ऐसा। तुम अपने लिए एक्शन नहीं लेते हो, इसीलिए तो वो उन्हें मारता था कि कोई तुम्हें तंग ना करे। वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना? आई नो मॉम, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी वजह से बाकी सबको हर्ट करेगा, उन्हें मारेगा, तकलीफ देगा। तुम्हारा दोस्त तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता, इसीलिए वो जो भी तुम्हारे पास आता है, जो भी तुम्हें तंग करता है, उसे मारता है। तो क्या ये ठीक बात है? ठीक तो नहीं है, लेकिन उसकी नजर में कुछ बुरा भी नहीं है। अपने दोस्त की हिफाजत कौन नहीं करेगा? छोड़िए मॉम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अरे पर अच्छा, शाम को मिस जिन के वहाँ जाना है, उन्होंने बोला था। वो चाहती है कि हम उनके वहाँ डिनर पर जाएं। चलोगे ना हमारे साथ? ठीक है मॉम, मैं शाम को चल लूंगा आपके साथ। अभी फिलहाल मुझे रेस्ट करना है, मैं थक गया हूँ काफी। ठीक है, जाओ रेस्ट करो, ठीक है? और आज का स्कूल कैसा रहा तुम्हारा? वही रोज वाला बोरिंग दिन, सब बस परेशान करते हैं और कुछ नहीं। तुम इतने भोले क्यों हो जंकुक? अगर ऐसे रहोगे तो हर कोई परेशान ही तो करेगा। अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, अपने लिए कुछ नहीं कहते। जो तुम्हें वहां से उठाता है वहां से उठ जाते हो, जो कुछ बोलता है वैसा काम करते हो। आखिर कब तक जंकुक? ये ठीक नहीं है बेटा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे स्कूल में आकर तुम्हारी मैम से बात करूं, तो मैं बात करूंगी। नो मॉम, मैं नहीं चाहता। आप रहने दीजिए। वैसे भी अब तो वैसे भी मॉम, ये आखिरी साल है स्कूल का, उसके बाद तो कॉलेज। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, ठीक है? और वैसे भी मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं जब तक तेरे तुम्हारा दोस्त है। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा मॉम, वो हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखता है। जानती हूँ, जाओ रेस्ट कर लो, ठीक है? और थोड़े वक्त के बाद में नीचे आ जाना, स्नैक्स खा लेना, ओके? ठीक है मॉम, बाय बाय। जंकुक, कैसी चल रही है पढ़ाई बेटा? ठीक चल रही है आंटी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तेम को कुछ क्यों नहीं समझाते? वो तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड हो तुम लोग। लेकिन तेम को देखो और तुम्हें देखो, तुम हमेशा क्लास में टॉप करते हो और वो हमेशा क्लास में नीचे नंबर पे टॉप करता है। आंटी, मैं उसे समझाता हूँ लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा पीछे जाकर बैठ जाता है और कहता है कि पीछे से मुझे तुम अच्छे से नजर आते हो, तुम्हारे ऊपर नजर अच्छे से रखी जाती है। बताइए, स्कूल में पढ़ने आता है या फिर मुझ पर नजर रखने? हमेशा दादागिरी लगाता है। कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल वो उसके रूम में, जाओ तुम वहीं चले जाओ। ठीक है आंटी, मैं वहीं जाकर उससे मिल लेता हूँ। हाय जिमिन, हाय जंकुक, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। काफी वक्त के बाद तुमसे मिलना हुआ है। मैं भी काफी वक्त के बाद तुमसे मिल रहा हूँ। वैसे आजकल बहुत कम नजर आते हो, क्या बात है? तुम्हारी वो दोनों बहनें कहाँ हैं? रोजदी तो बाहर चली गई है पढ़ने के लिए और जीसू दी नीचे है डैड मॉम के पास। अच्छा ठीक है, मैं जीसू से वहीं मिल लेती हूँ, ठीक है? तेंग अपने रूम में है, तुम वहीं चले जाओ। ओके बाय। हाय तेंग, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रहा था, पता है तुम्हारे रूम में। अच्छा तो मुझे यही मिल गए। चलो ना नीचे चलते हैं, सब लोग नीचे ही बैठे हैं, चलो मेरे साथ। हाँ, जंकुक, जंकुक, रुको।
क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो? ठीक हूँ डैड, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ी सी हाथ में लगी है। क्यों करते हो तुम देव ऐसा? क्यों करते हो? हमेशा मेरी चोट अपने ऊपर क्यों लेते हो? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मेरे लिए ये सब कुछ करो, मत करो प्लीज। चलो देव, चलो बेटा चलो, आजा जंकुक, आजा। हाँ देव, मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, रूम में ही दवाई लगा लूंगा। अरे पर बेटा मैं लगा देती हूँ ना, मॉम प्लीज मैं लगा लूंगा। अरे पर आंटी रुकिए, मैं चाहता हूँ मैं दवाई लगा दूंगा। एक तुम ही हो जिससे वो अपने पास आने देता है, हमें तो कभी अपने पास आने ही नहीं देता। अब एक तुम ही हो जो उसे दवाई लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ, ठीक है। क्यों जंकुक, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, हाँ मुझे पता है, उस पर दवाई लगा लो। तुम्हें क्या करना है उससे, मैं दवाई लगाऊं या नहीं लगाऊं? हाँ तुम्हें क्या करना है, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? अगर वो पेड़ तुम पर गिर जाता तो तुम्हें पता है तुम्हें कितनी चोट लगती? तो लगती तो मुझे लगती ना, उसे तुम्हें क्या करना? ऐसी बातें मुझसे मत किया करो जंकुक, तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो वो सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, समझे? अच्छा ठीक है चलो दवाई लगाते हैं। और हाँ, तुमने कल उस लड़के को क्यों मारा था? उसने मुझे अपनी बेंच पर बैठने नहीं दिया इसीलिए मारा था ना? हाँ तो क्या करूँ, तुम तो अपने लिए कुछ बोलते नहीं हो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ बोल रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो फिर उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। दिक्कत वाली बात नहीं है तेम, तुम बार बार ऐसे सब लोगों को मार नहीं सकते। चुप रहो, जो तुम्हारे नजदीक आएगा मैं उसे जिंदगी से हटा दूंगा, समझे? किसी को हक नहीं तुम्हारे इतने नजदीक आने का, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, समझे? मेरे दोस्त हो तुम, किसी को हक नहीं कि कोई तुम्हें परेशान करे, कोई तुम्हारे नजदीक आए, मुझे बर्दाश्त नहीं जंकुक। इसे कुछ और बाकी नहीं। ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? पागल हो क्या? हाँ हूँ मैं पागल, अगर पागल समझना है तो पागल ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे नजदीक किसी को आने नहीं दूंगा, याद रखना ये चीज। दवाई लगानी है मुझे, बैठो यहाँ, भाड़ में गई दवाई, नहीं लगानी मुझे। तुम चुपचाप बैठो यहाँ, वरना मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, ठीक है? लगा, सिर्फ तुम्हें हक है मेरे पास आने का और किसी को नहीं। आखिर कब तक तुम लोगों को ऐसे मारते रहोगे? ये अच्छी बात नहीं है। जैसे तुम्हें तकलीफ होती है, जैसे अभी तुम्हें दर्द हो रहा है, वैसे बाकी सब लोगों को भी तो दर्द होता होगा ना। मुझे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारी तकलीफ दिखती है। तुम्हें परेशानी होती तो मुझे परेशानी होती है, बात खत्म। क्या करते होते हो तुम? मुझे तुम समझ नहीं आते कभी कभार, तुम मुझे समझना चाहते नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें समझ नहीं आता। अगर एक बार मुझे समझना ट्राई करोगे तो शायद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाए। जानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकता। जानबूझ के कर रहे हो ना? उन लोगों को मारा, उससे बदला ले रहे हो ना मेरे से? अरे मैं बदला नहीं ले रहा हूँ, मैं बस लगा रहा था, जोर से लग गया, मैं क्या करूँ? अरे अच्छा यहाँ देखो, अपना फेस इधर लेकर आओ। क्यों, क्या काम है अब तुम्हें? जो हाथापाई तुमने कल की थी ना, उससे चोट तुम्हें भी आई। तुम्हारी शक्ल देखो एक बार, मैंने कहा ना इधर देखो, मुझे दवाई लगानी है। मुझे पता है तुमने घर में किसी को लगाने नहीं दिया होगा, इसलिए वो अभी तक वैसा का वैसा रखा हुआ है। इधर आओ। ठीक है, डांट क्यों रहे हो? ये लो इधर देखो। कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? लेकिन अगर करते हो तो प्लीज इस तरह से ये सारी चीजें छोड़ दो। और अभी हमारी उम्र नहीं है प्यार करने वाली, क्या अभी हम छोटे हैं। इन फ्यूचर अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया या मुझे कोई और पसंद आ गया तो नहीं, इतनी जल्दी फैसले नहीं कर सकते। हम अभी सिर्फ स्कूल में हैं, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, हमारी उम्र नहीं है अभी कि हम एक दूसरे का साथ दे सके। माफ करना क्या? इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये इस दीवाने की। हो गया तुम्हारा अब ये? हाँ हो गया। हाँ तो चलो अब खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। चलो, मॉम ने तुम्हें डिनर पे बुलाया था ना, तो डिनर करते हैं। चलो ठीक है, चलो। खैर आ गए तुम लोग, आजा खाना खाते हैं। यस मॉम। जंकुक, मैंने आज सारी तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, जो जो तुम्हें पसंद है वो सब कुछ बनाया है। चलो आ जाओ खाना खाते हैं। जी आंटी। वैसे तो थैंक यू सो मच। अब ये कौन सा नया ड्रामा कर रहे हो तो मुझे जरा बताओगे? ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, बस
हमेशा मेरी हेल्प करते हो इसलिए थैंक यू बोल रहा हूँ। अब हेल्प सबके सामने करते हो तो थैंक यू भी तो सबके सामने बोलूंगा ना। ज्यादा मेलोड्रामा मत करो मेरे सामने, समझे? मैंने तुमसे पहले भी कहा और अभी फिर से कह रहा हूँ, जो भी तुम्हारे नजदीक आएगा ना मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब खाना खाओ चुपचाप। फुर्सत कहीं का बेवकूफ आदमी। थैंक यू बोलो तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बोलो तो भी प्रॉब्लम है। आखिर चाहता क्या है ये मुझसे? हमेशा बस अपनी दादागिरी लगाने आती है और कुछ नहीं आता है। खुद का रौब जमाता फिरता है यहाँ भी और स्कूल में भी। स्कूल में भी खुद को ऐसे समझता है जैसे कि पूरे स्कूल इसने खरीदी हुई है, लेकिन पढ़ता है नहीं वहाँ पर। नमूना। जंकुक, तुम पागल हो क्या? अरे गिर गया, मैं क्या करूं? तुम्हारी तो गिर गया, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अरे बस करो, दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों भी ना कभी झगड़ा करते हो तो कभी वापस एक दूसरे के साथ हो जाते हो। सही कहा आपने मिस्टर, दोनों बहुत प्यारे हैं। सच कहा। एक दूसरे के बिना इनकी गाड़ी ही नहीं चलती है। जैसे गाड़ी में पहिए होते हैं जो एक दूसरे के साथ चलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ये दोनों हैं। सही कहा। तुम्हें नहीं पता जंकुक, सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ तुम, और कोई नहीं। इस दुनिया में अगर किसी को मैं अपने करीब आने का मौका देता हूँ या हक देता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। आई लव यू जंकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस प्यार के बीच में मैं किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा। अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो मैं उसे मार दूंगा। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। जी आप भी अपना ध्यान रखिएगा, ओके? और ध्यान से जाना, ओके? हाँ ध्यान से जाएंगे। बाय तेम, बाय बाय तेम, बाय जंकुक। अरे वाह, हमने कहा तो सुना नहीं, लेकिन जब तो फिर जल्दी से सुन लिया। ओके मॉम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट तेम, गुड नाइट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate them. से कुछ और बाकी नहीं। जंकुक, तुम ठीक हो? जंकुक अपनी आंखें खोलो। जंकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? उसे होश क्यों नहीं आ रहा अब तक? डॉक्टर होश क्यों नहीं आ रहे सब तक? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे होश क्यों नहीं आ रहा? देखो अगर डॉक्टर के इसे कुछ भी हुआ ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बर्बाद कर दूंगा। अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ है तो, अगर मेरे जंकुक को कुछ भी हुआ है ना तो मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा। ध्यान रखना। रिलैक्स, तुम पागल हो गए हो क्या? पहले से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम बाहर जाओ। मैं बाहर नहीं जाने वाला। अपने जंकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इससे कहिए कि ये अपनी आंखें खोले। खोल क्यों नहीं रही? अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? ये मेरी बात हमेशा मानता, हमेशा सुनता, आज क्यों नहीं सुन रहा है? लिसन डैड, मुझे जंकुक चाहिए। इससे कहो कि वो जंकुक को उठाए वरना मैं इस डॉक्टर को बर्बाद कर दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुपचाप बाहर जाओ। चलो हमारे साथ चलो। छोड़िए डैड, मैं जंकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे आईसीयू में अभी, तुम चुपचाप बाहर चलो। जिद मत करो तुम, चलो। डैड अगर जंकुक को कुछ हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। कहा ना उसे कुछ नहीं होगा। चुपचाप यही बैठे रहो। वो आईसीयू में, उसकी हेवी डोज चल रही है, इस वजह से उसे होश नहीं आया अभी तक। वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है ना, वो ठीक हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। चुप रहो और चुपचाप तुम घर चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, घर तो मैं नहीं जाऊंगा। जब तक जंकुक को होश नहीं आ जाता मैं घर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर आयु और जेब ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर जेब तो ठीक है, पहले से काफी बेहतर है, लेकिन मिस आयु, उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हमें नहीं लगता कि वो ज्यादा वक्त तक सरवाइव कर पाएंगी। देखिए अब जो कुछ है वो ऊपर वाले पर है। अगर
उन्होंने चाहा तो कुछ होगा, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? देखिए उनका एक बेटा है, उसका क्या होगा? प्लीज आप आयु को सेफली तरीके से उसे बचा लीजिए ना प्लीज डॉक्टर। देखिए हमारे हाथ में नहीं है, उनके सर में चोट लगी है, उसकी वजह से उनकी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है और ब्रेन में उनके डॉट बना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा वक्त तक सर्वाइव कर पाएंगे। प्रेयर आप यही कीजिए कि हम उन्हें बचा ले, लेकिन 99% चांसेस यही है कि वो नहीं रह पाएंगी। क्या? अरे मगर आयु को कुछ हो गया तो जंकु का क्या होगा? नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। ऐसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। जंकुक, आयु और जेहोप तीनों ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वहीं जेहोप और जंकुक की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगता है और वहीं आयु जो होती है उसकी माइंड में जो है ब्लड का डॉट बन जाता है, जिसकी वजह से उसका कोई भी इलाज टाइम से लग ही नहीं रहा होता है और ना ही वो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर पा रही होती है। तो वो देखा जाए तो धीरे धीरे उसकी सांस कम होने लगती है। I'm so sorry, मिस आयु को हम नहीं बचा पाए। She is no more. क्या डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार आप कोशिश कीजिए प्लीज। देखिए she is no more. अब कोशिश करने या ना करने से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको ये चीज पहले ही कह दी थी। आप कुछ नहीं हो सकता, आप लोग ले जाइए उन्हें। जेहोप और जंकुक को इस बारे में पता नहीं है अभी तक। अरे उन दोनों को पता चलेगा तो उसके बाद उन पर क्या बीतेगी पता नहीं, पर बताना तो पड़ेगा। जंकुक तो अभी भी थोड़ा ठीक होने लगा है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे बताना चाहिए, पर उसकी मॉम है, उसका जानना पहला राइट है। तुम ठीक कह रही हो। वैसे तो टीम जंकुक के पास है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ रहा है, पर फिर भी एक माँ की कमी तो माँ की होती है ना। हम उसे कैसे बताएंगे कि उसकी मॉम? पहले जेहोप से इस बारे में बात करते हैं, चलो। जेहोप, अरे तो ठीक तो है ना? हाँ, पहले से काफी बेहतर फील है, पहले से काफी ठीक है। आयु कैसी है? और जंकुक, एक बार मुझे आयु और जंकुक से मिलवा दे यार, मैं अपने बच्चे से और अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। जेहोप, जंकुक तो ठीक है, पर आयु क्या? आयु को क्या हुआ है? आर्यन, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मिस जिन आप तो कुछ कहिए। आयु कहाँ है? जेहोप, वो आयु, क्या आयु? आर्यन देख बोलना यार, मुझे टेंशन हो रही है। आयु ठीक तो है ना? आयु की डेथ हो गई। क्या? आयु? जेहोप रुक, संभाल अपने आप को। नहीं, मुझे आयु से मिलना है, मुझे आयु के पास जाना है। हम लेकर चल रहे हैं तुझे, चल। आयु भी आंखें खोलो ना। आयु हमारे जंकुक का क्या होगा? तुम तो कहती थी कि हम सिर्फ जंकुक के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना है। जंकुक को तो पता भी नहीं होगा अभी तक कि आयु के साथ ये सब कुछ। देखो जंकुक को पता चलेगा, वो तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ऊपर गया है, गुस्सा करेगा वो मुझ पर कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। आयु प्लीज उठ जाओ, आयु उठो ना। आयु जेहोप, संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को। जंकुक कॉमन वार्ड में है, मुझे जंकुक से मिलना है। ठीक है, चल। डैड आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ जंकुक, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ डैड। मॉम कहाँ है? वो कैसी है? आप उनसे मिले क्या? उनकी तबीयत ठीक है क्या डैड? मुझे डॉक्टर ने ज्यादा चलने को और ज्यादा सोचने को मना किया है और यहाँ से कहीं जाने को भी मना किया है, इसीलिए मैं नहीं जा पा रहा डैड। मॉम कैसी है? आप मिलकर आए उनसे? क्या हुआ डैड? आप रो क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए ना डैड। जंकुक, तुम्हारी मॉम अब नहीं है बेटा, वो हम दोनों को अकेला करके चली गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप डैड? मुझे मॉम के पास जाना है डैड। नहीं, तुम उसे नहीं देख पाओगे। नहीं डैड, मुझे मॉम के पास जाना है डैड। जंकुक तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम्हें डॉक्टर ने ज्यादा सोचने और चलने से मना किया है ना, तो तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर है। नहीं, मुझे अपनी मॉम से मिलना है,
प्लीज ना डैड, मुझे उनके पास ले चलिए। प्लीज डैड, मुझे लेकर चलिए उनके पास। अच्छा, तुम्हें जाना है ना? ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो, आ जाओ। ठीक है, तुम बहुत कुछ करता है उसके लिए, लेकिन अब हमारा क्या होगा आर्यन? मेरे घर की सारी खुशियाँ, सारी रौनक चली गई। एक आयु ही तो थी जिसने पूरे घर को संभाल कर रखा था। अब आयु भी नहीं है, हमारा क्या होगा अब? कुछ नहीं, तू ज्यादा मत सोच। हम है ना तेरे पास। तेरा दोस्त है अभी तेरे साथ, तेरी भाभी है तेरे साथ। तू चिंता मत कर। कैसे चिंता नहीं करूं? मेरे बच्चे का फ्यूचर, उसके माइंड पर बहुत स्ट्रेस पड़ेगा। जानते हैं मिस्टर होप, आप आपसे ये तो नहीं कह सकते कि जो कुछ हुआ उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि भूलना नामुमकिन है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। जिंदगी में जो आया है उसे जाना तो है एक दिन, लेकिन अब आप लोग अगर ज्यादा तकलीफ देंगे अपने आप को और ज्यादा रोएंगे, तो उसके बाद सिर्फ यही होगा कि इससे आयु को और ज्यादा तकलीफ होगी। तो प्लीज आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आयु को आप परेशान मत कीजिए। उस पर क्या बीतेगी कि उसके पीछे सिर्फ उसका पति और उसका बच्चा दोनों इतनी परेशानी में है। क्या उसे अच्छा लगेगा? उसकी आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। प्लीज ये हो, समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने जंकुक को कैसे संभालूंगा, अकेले कैसे रखूंगा उसे? आप चिंता मत कीजिए, जंकुक मेरे बेटे जैसा मेरे पास रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा। आप खुद हमारे साथ रहेंगे। हाँ जियो, जिन बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से तू और जंकुक हमारे साथ रहोगे। तुम उस घर में नहीं जाओगे जहाँ आयु और तुम लोग बहुत खुशी से रहा करते थे। हाँ, तुम्हारा वो हक नहीं छीनेंगे, लेकिन तुम्हें उस जगह भी नहीं छोड़ेंगे जहाँ तुम लोग उसी चीज के बारे में सोच सोच कर अपनी जिंदगी और ज्यादा प्रॉब्लम में डालो। उसके बाद में वो लोग आयु का जो भी काम होता है वो कर देते हैं, और जेहोप और जंकुक जो है वो जिन और आर्यन के घर रहने के लिए आ जाते हैं, यानी कि अब वो हमेशा उन्हीं के घर रहेंगे। जंकुक, उठो। आंटी, स्कूल जाने का टाइम हो गया ना बेटा, जाओ स्कूल चले जाओ। आंटी, मन नहीं कर रहा बेटा? अगर घर में रहोगे तो वही सारी चीजें याद आती रहेंगी। जो कुछ हुआ उसे भूल तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी तो ध्यान देना है ना। तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। प्योंग तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है। तुम्हें स्कूल जाना है? आप ठीक कह रही हैं आंटी, शायद मुझे स्कूल चले जाना चाहिए। जाओ, रेडी हो जाओ। मैंने तुम्हारा टिफिन वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है और प्योंग को ही दे दिया है। ठीक है आंटी। जाओ, ओके। उसके बाद में प्योंग और जंकुक वहाँ से स्कूल के लिए चले जाते हैं। हाय प्योंग, जंकुक चले। ये क्या बात हुई? जब भी इस प्योंग से बात करने की कोशिश करते हैं और ये हमेशा अपने साथ इस जंकुक को लेकर घूमता रहता है। आखिर क्या चाहिए इसे? इस जंकुक की तो खैर नहीं। आज मैं इस जंकुक को बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। अगली बार से ये प्योंग के साथ घूमना छोड़ देगा। पर तू करने क्या वाली है जेनी? बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी, रुक जा। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैकेट पर अपना पैर रखने की? तुम्हारी तो I don't ever slow up, no I don't take shit. सॉरी, I got no मैंने कहा ना, love. मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं मैं तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉयज, Wanna play? मारो इसे। बहुत शौक है ना प्योंग के पीछे घूमने का, अब घूम कर दिखाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई जंकुक को हाथ लगाने की? मौत आई है तेरी। Tough, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. जेनी रुक, आज तो जंकुक के लिए गलत सोच लिया और उसे हाथ लगवा दिया। अगली बार अगर उसकी तरफ अपनी नजर भी डाली है ना, तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, ध्यान रख लेना। तुझ पर हाथ नहीं उठाया है, बहुत बड़ी बात है। निकल यहाँ से, माफ करना, चलो यहाँ से। और तुम
आती है क्या? अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते? वो तुम्हें मार रहे थे और तुम मार खा रहे थे, पलट कर मार नहीं सकते थे क्या? कब तक ऐसे रहोगे? हाँ, कब तक? खुद के लिए कुछ करना आता है या नहीं? जंकुक, कैसी हालत कैसी बेटा तुम्हारी? रूम में जाना चाहता हूँ। शायद मुझे आरम और जेब को बुला लेना चाहिए। अरे आप प्लीज जेब को घर भेजेंगे क्या? जंकुक की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कहीं कहीं बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। आप उन्हें भेजेंगे क्या? क्या? ठीक है, आते हैं। जंकुक बेटा, दरवाजा खोलो। जंकुक, दरवाजा खोलो। जंकुक, मुझे थोड़ी देर आराम करना है डैड। जंकुक, एक बार दरवाजा खोलो बेटा। जिद नहीं करते, एक बार दरवाजा खोल दो। मुझे बात करनी है कुछ तुमसे। दरवाजा खोलो। क्या हुआ है डैड? जंकुक, ये ऐसी हालत तुम्हारी बेटा, क्या हुआ? कहीं झगड़ा किया तुमने? नहीं, झगड़ा नहीं किया। तो ये सब कैसे? क्या हुआ है? मुझे बताओ क्या हुआ? किसने तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किया? मैं स्कूल में आके कल बात करता हूँ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, ठीक है? नहीं, एक्चुअली और तुम्हारी ऐसी हालत है तो त्यों कहाँ है? वो हाजिर त्यों कहाँ है? पता नहीं मुझे। आज जब जंकुक घर आया तो ये अकेला आया था, त्यों किसके साथ नहीं था। जंकुक, त्यों कहाँ है? अंकल, उसी ने ही मारा है। क्या? तुम्हारी ऐसी हालत त्यों ने की है? हाँ आंटी, वो आज स्कूल में कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे थे तो त्यों ने उन सबका गुस्सा मुझ पर उतारा और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा उसने आंटी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जंकुक बेटा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं डैड, मुझे नहीं जाना, बस आप मेरे पास रहिए, मुझे आप चाहिए। अरे जंकुक बेटा, रोते नहीं है, ऐसे रो मत। इतने बड़े हो गए और अब तक रो रहे हो, ये गंदी बात है। चलो चुप हो जाओ जंकुक। देखो आने तो आज से घर, बताता हूँ मैं आज से। बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, बहुत। हमेशा सब पर अपनी हुकूमत चलाई है, कभी किसी को कुछ नहीं कहा मैंने, लेकिन आज नहीं। आज तो ये कैसा गुस्सा था? हमेशा अपनी दोस्ती करता था और आज उसी दोस्त को इतनी बुरी तरीके से मारा इसने। जिन, आज तुम बीच में नहीं बोलोगी, समझ? हर बार तुम उसे मुझसे बचा लेती हो, लेकिन आज नहीं। वहीं रुक जाओ, मुझे अपने रूम में जाना है, आराम करना है। जो बात करनी है आपको बाद में बात करना। मैंने कहा रुक जाओ वहीं, अभी तक इतने बड़े नहीं हुए कि अपने बाप के सामने जबान लड़ाओ, समझे? जिन, लेकर आओ उसे। जी जंकुक, चलो आंटी जाने दीजिए ना, अंकल को कहिए ना, कोई बात नहीं, वो गुस्सा था, हो गया। ये बात तुम्हें पहले बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम्हें नहीं पता कि अब आरम उसका क्या हाल करेंगे। फिलहाल तो वो तुम्हें बुला रहे, साथ चलो नहीं तो मुझे भी डांटेंगे। आंटी पर साथ चलो। डैड चलो। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ करना उस वक्त जो तुम्हारे साथ किया। इट्स ओके त्यों, इट्स नॉट ओके जंकुक। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बेचारे बच्चे पर इस तरह से हाथ उठाने की, उसे इतनी बुरी तरह मारने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दोस्त था ना वो तुम्हारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाथ किससे पूछकर लगाया तुमने उसे? दोस्ती थी तब तक समझ में आता था ये कि क्या बिहेवियर है। तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं करना जानता, तो तुम उसे मारोगे? इतनी छूट दी मैंने तुम्हें, इतनी छूट दी क्या तुम्हें मैंने कि तुम अपने ही दोस्त को मारो इस तरह से? आज तक कभी मेरे और जयू के बीच में तुमने ऐसा कभी कुछ देखा है क्या? आई एम सॉरी डैड, सॉरी। एहसान कर रहे हो मुझ पर तुम? सॉरी। अरे जाने दीजिए, बच्चा है वो, हो गई उससे गलती, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जंकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे प्लीज जाने दीजिए। जंकुक को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका बिहेवियर दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है ये लड़का। तुम्हें शर्म नहीं आती त्यों? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? और अभी भी आंखें निकाल रहे हो? तुम्हें जरा भी अपने बाप का डर नहीं है? तुम प्लीज चुप रहो, मत देखो उनके सामने प्लीज। तुम क्या करेंगे? आप मारेंगे मुझे?
मारिए, कितना मारेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा डैड, जब जब जंको की प्रोटेक्शन की बात आएगी, अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा तो मैं लूंगा। और उसे मैंने मारा इसलिए क्योंकि मुझे गुस्सा आया था उस वक्त। अपने बाप के सामने जबान लड़ा रहा है। अरे अरे प्लीज जाने दीजिए, अरे छोड़ दीजिए उसे, वो बच्चा है। अरे प्लीज मत मारिए उसे। अंकल अंकल प्लीज रुक जाइए, अंकल मत मारिए उसे। अंकल अंकल जाने दीजिए, अंकल मत मारिए प्लीज उसे। अरे क्या कर रहा है, बच्चा है वो, बच्चों के बीच में मत बोलिया कर। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, अगर तू चाहता तो मैं तुझसे शिकायत कर सकता था ना, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है ये बच्चे हैं, आज लड़ते कल वापस एक हो जाएंगे, इनके बीच में क्यों आ रहा है, जाने दे। नहीं नहीं जेब नहीं, इसकी बदतमीजियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, किसी का डर नहीं है इसे। अपने बाप के लिए भी इसकी आंखों में डर खत्म हो गया है, ये सब ठीक नहीं है इसके साथ। बस बस डैड बस, बहुत मार लिया और बहुत मार खा ली मैंने आपकी, अब हाथ भी मत उठाइएगा मुझ पर, समझे आप, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। तेरी इतना बड़ा हो गया, तुम प्लीज मत बोल, प्लीज चुप रहे, तुम मत बोलो ना, प्लीज चुप हो जाओ। अंकल पहले ही गुस्से में, तुम बात मत करो मुझसे। तुम्हें अगर मैंने थोड़ा बहुत मार दिया तो उसमें क्या बुरा कर दिया था, जब तुम लोगों की मार खा सकते हो तो फिर मेरी क्यों नहीं। बिट्रेयर हो तुम। मैंने मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहो साइड में, समझे। और मेरे डैड अगर मुझे मार रहे ना तो वो मेरी गलती है, लेकिन डैड बस बहुत मार लिया आपने, बहुत मार खा ली मैंने, अब नहीं मार सकते आप मुझे, मेरा कोई बच्चा नहीं रहा, बड़ा हूँ मैं। बड़े हो ना तो निकल जाओ इस घर से, खुद कमाओ खुद खाओ, पता चल जाएगा कि कितने बड़े हो। जब 4 दिनों में अक्ल ठिकाने आ जाएगी ना तो रोते हुए आओगे इस घर में वापस। निकलो मेरे घर से बाहर, बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो ना, निकल जाओ इस घर से बाहर। ठीक है, मुझे भी नहीं रहना इस घर में, खुद कमाकर खुद का खा सकता हूँ मैं। हाँ तो जाओ यहाँ से। अरे मैं क्या कर रहे हैं, वो बच्चा है, तुम रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। अरे मैं क्या कर रहे, वो जिद्दी है, आप उसकी आदत जानते हैं, वो चला जाएगा। अरे प्लीज रोकिए उसे, अंकल अंकल रोकिए उसे। शिट, तुम रुको, तुम मेरी बात सुनो, तुम रुको। जंकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझे, तुमसे प्यार करता हूँ मैं, इसीलिए तुम्हारी परवाह करता हूँ, और कोई मेरे रहते तुम्हारे तक पहुँचे तुम्हें हाथ लगाए मुझे मंजूर नहीं है। और रही बात मेरे यहाँ से चले जाने की, लेकिन उसके बाद में भी ये मत भूल जाना तुम कि तुम किम तेयंग यहाँ से चला गया, इसका मतलब ये कि तुम्हें कोई भी टच करेगा, तुम्हें कोई भी मारेगा, तुम्हें तुम्हारा कोई भी फायदा उठाएगा नहीं। किम तेयंग तुम्हारी नजरों से छुप कर रहेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रोटेक्शन वो जिंदगी भर करेगा। और मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं तेयंग प्लीज रुक जाओ, तेयंग प्लीज, तुम्हारा डैड बस तुमसे गुस्सा है, प्लीज इस तरह से इतनी छोटी-छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाते, प्लीज तेयंग रुको, तेयंग रुको, मैंने कहा ना जाने दो मुझे। तेयंग तेयंग रुको, मेरी बात सुनो, ते प्लीज रुक जाओ। तेयंग तेयंग कहाँ जा रहा है बेटा, तेरे डैड तो गुस्से में कुछ भी बोल जाते, प्लीज अपनी मॉम को छोड़कर तुम मत जा। नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक हो, जाने दीजिए मुझे मॉम। तेयंग प्लीज रुक जा, तेयंग रुक जा, प्लीज रुक जा। जिन जाने दो उसे, बहुत बड़ा हो गया है तुम्हारा बेटा, खुद कमाकर खा सकता है, खुद का घर चला सकता है। मैं भी तो देखूं कि इसकी अकड़ कितने दिनों में टूटती है, वो वक्त बताएगा डैड। निकल जाए यहाँ से। अरे क्यों, प्लीज समझाओ तुम्हारे दोस्त को ये क्या कहना है। तुम प्लीज देखो बेटा, होता रहता है ऐसा, तो डैड है कुछ कह दिया तो सुन लो ना, इसमें इतना इतना क्यों कर रहे हो। तुम जाओ अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो, ठीक है, कल बात करेंगे, जाओ प्लीज अंकल प्लीज, जंको का ध्यान रखिएगा। मेरा बेटा आंटी, बात मत करो मुझसे, तुम्हारी वजह से मेरा ते मुझसे आज दूर हो गया। सही तो कह रहा था वो, जब तुम लोगों की मार खाते हो तब तुम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन आज जब तेंग ने तुम पर हाथ उठा दिया तो तुमने अपने डैड को, आर्यन को, मुझे सबको इतना सब कुछ क्यों बताया। मत बताते हमें ना, तुम ऐसा कुछ बोलते ना, आर्यन के डैड से गुस्सा करते ना, वो है जैसे घर छोड़कर जाता। तेंग तुम्हारी वजह से इस घर से गया। आंटी मैंने कुछ नहीं किया। जिन, हाथ में लेकर बात करो, समझी, जाओ अपने रूम में। अंकल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ। रोना बंद करो जंको, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ। और अब तो स्कूल से हॉलीडे हो गए,
तुम्हारे पेपर आ रहे हैं तो जाओ, आज सो जाओ, कल से अपनी स्टडी पर ध्यान देना, ठीक है? जाओ। उसे जाने दो, उसने कहा है ना कि वो खुद कमा कर खा सकता है, तो वो कर लेगा, जाने दो उसे। तुम जाओ। आर्यन रुक। आर्यन देख, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पर ये इल्जाम आए कि उसकी वजह से तेयंग चला गया। वो आयु से भी हमेशा यही सारी चीजें कहा करता था, पर मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जंकुक के पेपर्स होते ही मुझे उसे हॉस्टल डाल देना चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जंकुक हॉस्टल नहीं जाएगा, वो यही रहेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा वो। ये कैसी बचकानी हरकत है? 3 दिन हो गए, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, चुपचाप कुछ खाओ। नहीं नहीं खाना मुझे, मुझे अपना पेट चाहिए। मेरे बच्चे को कहीं से भी लेके आओ, बस लेके आओ। पता नहीं वो किस हालत में होगा, उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। उसने कुछ नहीं खाया होगा तो मैं कैसे खा लूं? मुझे पेट चाहिए, तुम पेट को लेकर आओ। जिन देखो विद मत करो, तुम्हारा बेटा बहुत समझदार हो गया है। जब वो खुद नहीं आना चाहता तो तुम क्यों इतनी परवाह कर रही हो? नहीं, मुझे अपना पेट चाहिए। प्लीज आर्यन, उसे ढूंढ कर लाओ। उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो वो बच्चा है, उसमें नहीं समझ, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है वो कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। प्लीज प्लीज उसे लेकर आओ, प्लीज आर्यन। आंटी आप प्लीज ये खा लीजिए, ते आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा वो। प्लीज आप ये खा लीजिए, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हारी वजह से मेरा घर छोड़कर चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें इस घर के अंदर लेकर आई थी ये सोचकर कि एक बिन माँ का बच्चा कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन तुमने तो मुझसे मेरे ही बेटे को दूर कर दिया। जिन, ये कैसी बकवास कर रही है? उसके सामने वो बच्चा है, उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। बोलने से पहले सोचा तो करो कि क्या कह रही हो। ये बच्चा है और मेरा वो बड़ा हो गया क्या? हाँ, माना कि वो जंगुक से 1 साल बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बड़ा हो गया। 18 साल का है अभी सिप्ती। मुझे नहीं पता, मुझे अपना बच्चा चाहिए। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं कुछ खा लूं तो चुपचाप से जाओ और तेम को ढूंढ कर लेकर आओ, मुझे नहीं पता। जंगुक, हाँ डैड। बेटा, इस हालत में तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तू यहाँ से चला जा। मैं तुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दूँ, आगे का सारा तू तेरी पढ़ाई वहीं पूरी कर लेना, ठीक है? डैडी, आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्हें मेरी जरूरत है, वो मुझसे गुस्सा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊं। मेरी मॉम नहीं है, लेकिन वो मेरी मॉम की जगह है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता और ना ही जाऊंगा। एक माँ अपने बच्चे से गुस्सा हो सकती है, उन्हें पूरा हक है, और वो तो अब मेरी मॉम की जगह है ना। तो जब अगर उन्होंने मुझे डांट दिया है, कुछ कह दिया, तो उसमें मैं बुरा क्यों मानूं? मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा डैड। वो तेज की वजह से परेशान है, वो तेज से कभी दूर नहीं रही, और आज अचानक से इतना सब कुछ हो गया तो उनके दिल पर जो बीत रही है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। और सिर्फ इन्हीं की प्रॉब्लम नहीं जानता, मैं ते की हालत भी समझ रहा हूँ इस वक्त। ते अभी किस हालत में होगा? आंटी के पास तो यहाँ आप है, मैं हूँ, अंकल है, लेकिन वहाँ ते, उसके पास कौन है, वो कहाँ है, किस हालत में है, वो किसी को कुछ नहीं पता। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता डैड, मैं नहीं जाऊंगा। पर बेटा, जिनके लिए तेरी नफरत और बढ़ती जाएगी, बढ़ती है तो बढ़ने दीजिए ना। एक माँ अपने बच्चे से किस हद तक नफरत कर सकती है? आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा, अब तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है? तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, ठीक है? और सुन मेरी बात, मैं और आर्यन अभी तो तेयों की वजह से इतना डिस्टर्ब है, वो इस वजह से मैं उसे परेशान नहीं कर रहा, पर एक मीटिंग है, उसके लिए मुझे 2-4 दिनों के लिए बाहर जाना होगा। मैं आर्यन को अपने साथ नहीं ले जाया, ठीक है? वो यही है, वो मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, उसे कैंसिल भी नहीं कर सकते, इसी वजह से आर्यन तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं जा रहा हूँ, तो तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? और तुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आर्यन से कह दे। आप फिक्र मत कीजिए डैड, अंकल है ना, वो मेरा ध्यान रख लेंगे, और मैं बच्चा थोड़ी हूँ, अपना ध्यान तो मैं खुद भी रख सकता हूँ ना, ठीक है? चल पढ़ाई कर। ऐसे देखते देखते काफी वक्त बीतता जाता है। आर्यन तेयों को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन तेयों कहीं भी उसे नजर नहीं आता है। वहीं जिन की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लग जाती है इन दिनों, क्योंकि जिन भी ठीक से खाना नहीं खा पाती है, और ना ही वो तेयों को उन सारी चीजों के लिए भूल पा रही थी, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि जंको की वजह से तेयों घर छोड़कर चला गया। अगर जंको उस दिन ऐसा ना कहता और उसके डैड से उसका ऐसा झगड़ा नहीं होता तो फिर तेयों वहाँ से नहीं जाता। इसलिए वो जंको को दोषी मानकर उससे भी नफरत करने लग जाती है, और हमेशा उसे सुनाना, डांटना, यही सारी चीजें करने लग जाती है उसके साथ में, और उसे बुरा बिहेव करती है उसके साथ। और वहीं देखते देखते धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। आंटी, ना ये मुझे दे दीजिए, मैं कर देता हूँ।
मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाओ। अपने काम से काम रखो, समझे? आंटी ठीक है, तुम्हें काम करना है ना? ठीक है, तुम्हें काम करना है, जाहिर सी बात है, तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हें काम तो करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, घर का सारा काम आज तुम करोगे, मैं कुछ काम नहीं करने वाली। करो, पकड़ो ये झाड़ू पोछा, सारा काम करो, ठीक है? और जो काम मैंने कर दिया है ना उसे फिर से करो। काम करने का शौक है ना तुम्हें? जाओ करो काम। ठीक है आंटी, मैं कर लूंगा। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये, इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये, इस दीवार। जाकर देखो कौन है। ओके मैम। आप लोग कौन हैं? मैम सर कुछ गुंडे। गुंडे? हमारे घर गुंडे कैसे? क्या हुआ मॉम डैड? अपने इकलौते बेटे को 5 साल के बाद में देखने के बाद उसे गले लगाने की बजाय ऐसे देख रहे हैं जैसे कि सामने कोई भूत खड़ा हो। क्या हुआ? अपने इकलौते बेटे से मिलकर खुशी नहीं हुई आप लोगों को? बेटा कहाँ चले गए थे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, कहाँ चले गए थे? और ये कैसा होलिया बना रखा है? ये गन, ये लोग कौन है? ढूंढा? सीरियसली डैड, आपने मुझे ढूंढा था? मुझे ढूंढा या फिर दिखावा किया दुनिया के सामने मुझे ढूंढने का? और अगर सच में ढूंढा होता और मेरी इतनी फिक्र होती ना, तो जिस घर से मैं रोते हुए निकला था उस घर ने कभी मुझे खुद से दूर जाने नहीं दिया होता। जाने दिया, छोड़ दिया धक्के खाने के लिए। पीछे एक बार मुड़कर नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया, मैं कैसा हूँ, किस हालत में हूँ, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और कहते ढूंढा है। कहाँ ढूंढा डैड? कहाँ ढूंढा? ओ हाँ, आपने जहाँ मुझे ढूंढा होगा मैं वहाँ आपको मिला नहीं होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था ना तब एक माफिया ने मेरी मदद करी। कहते हैं कि माफिया दिल के बहुत बुरे होते हैं, माफिया से जान लेना जानते, लेकिन नहीं, उस दिन उन्होंने मुझे एक नई जान दी, मुझे अपने साथ अपने घर लेकर गए, मुझे अपना बेटा बनाकर रखा उन्होंने, मेरे लिए सब कुछ किया, इस काबिल बनाया, इसीलिए आज आपके सामने मैं आज ऐसे खड़ा हूँ। ये तो क्या कह रहा है बेटा, मैं तेरी मॉम हूँ, तू मेरे दिल के सबसे करीब है बेटा। तू जब से गया था बेटा एक दिन भी मुझे चैन की नींद नहीं आई है। ये क्या किया तेरे बेटा? ये क्या है? ये किस तरह के कपड़े? ये लोग कौन है? क्या बनकर घूम रहा है? यही हुलिया मेरी पहचान है मॉम। और अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम। आपका बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन वो इस घर की दहलीज को छोड़कर गया था, इस घर से दूर गया था, उसी दिन मैं मर चुका था। आपके सामने आज आपका बेटा नहीं खड़ा है, पाक एम्पायर्स का माफिया किंग खड़ा है। अगर मैं किसी को दिल से मानता हूँ तो वो सिर्फ 2 लोग हैं, पहला जंकुक, दूसरा मिस्टर पार्क, जिन्होंने मुझे सहारा दिया। ये सब कुछ इस जंकुक की वजह से हुआ है। जंकुक सब कुछ सिर्फ इसी की वजह से हुआ है ना। इस मनहूस ने अपनी माँ छीन ली, जब इस घर में आया तो मेरा बेटा छीन लिया। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हुआ। और अगर आज भी तू आया है तो सिर्फ इस कुकी की वजह से ना, इस जंकुक की वजह से तू यहाँ आया ना। ये नहीं होता इस घर में तो तू इस घर में कभी नहीं आता, है ना? बस मॉम बस, अपनी जबान को यही रोक लीजिए। मेरे जाने की वजह जंकुक नहीं बल्कि आप दोनों हैं। उस दिन भी आप लोग हम दोनों के बीच में बोले। किसने हक दिया आपको मेरे और जंकुक के बीच में बोलने का? मैं उसे मारूं, कुछ भी करूं, वो मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि वो मेरा है। आप लोग कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? और डैड आप, मिस्टर किम नामजून, आपने क्या किया था? उसे मारा तो आपने मुझे मारा, मुझसे ये कह दिया कि मैं इस घर से निकल जाऊं, यही कहा था ना मुझे। और मेरे जाने के बाद में भी आप लोगों ने इसे चैन से जीने नहीं दिया, इसे बहुत तड़पाया है ना मॉम आपने मेरे नाम पर। 5 सालों में यही चीजें कहती आई ना आप इसे कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से गया, तुम्हारी वजह से गया, यही कहा ना। देखिए अब पाक पेंग वापस आया, मैं आप लोगों का क्या हाल करता हूँ अब।
मेरे जंकुक को किसी ने भी तकलीफ दी उस पर आँच आई। अब तक तो मैंने बहुत सहन किया मॉम, बहुत। अब नहीं। जंकुक पर आने वाली इस हर मुसीबत को मैंने ऐसे दूर निकाल कर फेंका था। पूछिए इससे 5 सालों में अगर इसे कहीं भी तकलीफ आई हो तो क्योंकि मैंने तकलीफ आने नहीं दी। जंकुक मेरा प्यार है, प्यार करता हूँ मैं उससे, समझे आप? प्यार करता हूँ मैं उससे, और मेरे और जंकुक के बीच में कोई तीसरा बोल जाए ये पाक त्यों को पसंद नहीं। क्या पाक त्यों? ये तू क्या कह रहा है? तू हमारा बेटा है, हमारा। भूल जाइए कि आपका बेटा है, आपका बेटा उसी दिन मर गया था। अब आपके सामने जो खड़ा है वो पाक त्यों है। त्यों, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक हूँ और अंकल आंटी ने मुझे परेशान नहीं किया। तुम प्लीज इस तरह से बातें करना बंद करो। तुम आ गए हो वही हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। गलतफहमी है तुम्हारी जंकुक। मैं यहाँ आया तो हूँ लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। साथ चलो मैं। तुम अब इस घर में नहीं रहोगे। अंकल बहुत प्यार कर लिया आपने अपने बेटे से, अब उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आज तक मैंने कभी भी जंकुक पर आँच नहीं आने दी, और वादा है मेरा कि आज भी नहीं आने दूंगा और आगे कभी जिंदगी में भी नहीं आने दूंगा। इसे प्यार करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ मेरा, और इसे तंग करने का हक भी सिर्फ मेरा, इसे मारने का हक भी सिर्फ मेरा है। कोई दूसरा जंकुक को हाथ नहीं लगा सकता। समझ गए ना आप मिस्टर एंड मिसेस किम? चलो। नहीं तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अंकल आंटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम शायद भूल रहे हो जंकुक कि तुम किससे बात कर रहे हो। पूरी दुनिया मेरे नाम से कांपती है और तुम मुझे मना कर रहे हो। मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता त्यों। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये जितने तुम्हारे मॉम डैड है उतने ही मेरे भी है। हाँ भले आंटी ने मुझे कभी गुस्से में सुनाया हो, कभी कुछ बुरा कहा हो, लेकिन मैंने उस बात का कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो माँ है, कह सकती है। और अगर मुझसे 2 बातें सुना भी दी तो उसमें क्या बुरा कर दिया? छत भी तो इन्होंने ही दी थी ना, रहने का घर इन्होंने दिया था ना, प्यार इन्होंने दिया था ना। अगर उसमें कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम ये सब कुछ कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। हाथ छोड़ो मेरा। और याद रखना त्यों, अगर आज तुम मुझे यहाँ से घसीटते हुए लेके भी गए ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो जंकुक। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए यहाँ से बाहर ले जा सकता हूँ, और कोई मुझे कुछ नहीं कह पाएगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरे सामने बोलने की। तो ले जाओ, घसीट के ले जाना चाहते हो ना तो ले जाओ। क्या करोगे? दिखाओ अपनी माफिया वाली पावर। माफिया हो ना तुम? ठीक है, दिखाओ। ले जाओ अपने साथ घसीटते हुए मुझे बाहर। मत आने देना इस घर में फिर कभी। लेकिन याद रखना त्यों, अगर आज तुम मुझे इस घर से ऐसे लेकर गए ना तो तुम सिर्फ मेरी बॉडी लेकर जा सकते हो, मेरा मन नहीं, मेरा प्यार नहीं। उसके बाद में मैं तुमसे जिंदगी भर कभी बात नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर भी गए तो सिर्फ एक जिंदा लाश बनाकर लेकर जाओगे। याद रखना। तुम्हारा क्या होगा जंकुक, तुम अच्छे से जानते हो, अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो, ये तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए आज तुमने ये कहा ना, तुम्हारी बात नहीं टाल सकता मैं। ठीक है, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिसेस किम, मैं यहाँ पर 2 से 3 महीने रुकूंगा अपने जंकुक के लिए, क्योंकि वो अच्छे से जानता है मैं उसकी बात नहीं टाल सकता। उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। तो अब आप लोग तैयार हो जाइएगा ये 2 से 3 महीने मेरी नफरत झेलने के लिए, ठीक है? इस घर को प्रोटेक्ट करो। इस घर के अंदर मेरी बहुत कीमती चीज रहती है, और अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो वही जान से मार देना, चाहे वो कोई भी हो। ओके सर, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उम्मीद करता मेरे रूम में अब तक ताले नहीं लगाए होंगे। और जंकुक तुम ये बात अच्छे से सुन लो, सिर्फ 3 महीने, समझे? सिर्फ 3 महीने में इस घर के अंदर रुक रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर। इसके बाद में तुम चाहे चिल्लाओ, पीटो, रो या कुछ भी करो, तुम मेरे साथ चलोगे। समझ गए ना? साथ चलो मेरे। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत बहुत बड़े हो गए हो क्या? हाँ, मेरे सामने ज्यादा बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने के नीचे उन लोगों के सामने? हाँ, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या? मुझे तुमसे और तुम्हारी इस माफिया वाली इज्जत से कोई लेना देना नहीं। तुम बदल चुके हो त्यों। तुम वो त्यों नहीं हो जिससे बचपन में मैं प्यार करता था। हाँ, तुमसे प्यार करता था, जैसे तुम मुझसे प्यार करते थे वैसे तुमसे प्यार करता था। हर पल तुमसे प्यार करता था, क्योंकि उस वक्त जिस तेज से मैंने प्यार किया था वो ये ते नहीं था। ये ते सिर्फ और सिर्फ खुद कर से और कुछ नहीं। हाँ हूँ,
हूँ मैं खुद कर बदल गया हूँ, लेकिन मुझे बदलने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि मेरे माँ बाप है, जिन्हें तुम अपने माँ बाप समझ रहे हो ना। उन्हीं लोगों ने मुझे इस दलदल में फेंक दिया था, मुझे रोड पर अकेला रोते हुए छोड़ दिया था। अगर मुझे इतनी ही परवाह थी मेरी, तो उसी वक्त मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए थे मेरे पीछे? नहीं आए थे ना उस दिन मुझे बचाने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं और तो नहीं निकल गया, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? नहीं आए थे ना? ढूंढा, कितने वक्त के बाद ढूंढा? 4 दिन 5 दिन के बाद? उन 5 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। मेरे उन आंसुओं को मैं इतनी जल्दी तो नहीं भूलने वाला। और हाँ, अगर मैं बदल गया हूँ ना, तो हाँ, मैं बदल गया और तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम उन लोगों के लिए मुझसे लड़ रहे हो, मैं उन लोगों के लिए नहीं लड़ रहा तुमसे प्रेम। मैं तुम्हारे लिए तुमसे लड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें उन गुनाहों को करते हुए नहीं देख सकता, तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं देख सकता। अगर आज तुम मुझे ऐसे इस घर से लेकर चले जाते, तो तुम में और उन दुश्मनों में क्या फर्क रहता? हाँ, क्या फर्क रहता? चुप करो, समझे? चुप करो, बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें मेरी ये पहचान पसंद नहीं है क्या? तुम्हें मेरा ये माफिया बनना पसंद नहीं है ना? तो ठीक है, देखो अब एक माफिया अपना हक कैसे छीनता है। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम छोड़ो मुझे। ये तुम्हें क्या हो गया है? 5 साल मैंने खुद को इस दिन के लिए बहुत तड़पाया है, लेकिन अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। प्यार से नहीं तो जबरदस्ती ही सही, पर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुम ये छोड़ो मुझे, क्या किया? नहीं, पर इसे वाकई उतर नहीं दिखा सकता। ये बस सिर्फ एक ट्रेलर था। मुझे और मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ इससे भी और ज्यादा बुरा करूं। ये 3 महीने मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, हटो मुझसे दूर। बदतमीजी? और क्या कहा तुमने मुझे? छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? 5 सालों में मैंने तुम्हें देखने के लिए एक एक पल कैसे निकाला है मैं जानता हूँ। तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए एक एक पल तरसा हूँ मैं। और अब जब तुम मेरे आंखों के सामने खड़े हो, तो तुम मुझसे कह रहे हो मैं तुमसे दूर चला जाऊँ, तुम्हें छोड़ दूँ? कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ, इन 5 सालों में मुझसे इतनी नफरत हो गई है तुम्हें? नफरत? हाँ, नफरत हो गई है मुझे तुमसे। ठीक कहा तुमने, क्योंकि अब तुम वो पहले वाले ताए नहीं हो। अब तुम एक माफिया हो, एक माफिया, है ना? पाक प्याओ, यही कहा था ना तुमने? अपना नाम छोड़कर किसी गैर का नाम यूज कर रहे हो। लोगों को मारना जानते हो, गन चलाना जानते हो। किसी की जान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुमसे प्यार नहीं करता, नफरत करता हूँ मैं, समझे? नफरत। तुम्हारे प्यार और परवाह की मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। तुम मुझे प्यार दो या मत दो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझे? लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करने वाला। मैं तुम्हें अपने करीब लाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारा ये जिस्म, तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी हर एक सांस, इन सब पर सिर्फ मेरा राइट है, समझे? सिर्फ मेरा। तुम किसी और को देख भी नहीं सकते। बकवास बंद करो अपनी, बंद करो ये पागलपन। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। प्यार दिल से किया जाता है, बंदूक की नोक पर नहीं। डरना है डरो, कुछ भी करना है करो, पर मैं तुमसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे प्यार नहीं देना, मत दो मुझे प्यार नहीं देना है तो, लेकिन मैं तुमसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। तुमसे प्यार तो है तो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। छोड़ दो ये सारे काम पे, पहले की तरह वापस नॉर्मल बन जाओ। मैं तुम्हें अपना लूंगा, पर आज जिस हालत में तुम खड़े हो, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने मॉम डैड के लिए दुश्मनी बना रखी है। कुछ पूछो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं कह सकता। जितना भागना है भाग, पर याद रखना ये इस घर की दीवार भी मेरी इजाजत के बिना हिलती नहीं। तुम मुझसे दूर जाने के लिए तड़पोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खुद से आजाद नहीं होने दूंगा। सॉरी, पर मैं खुद को आज हाँ कहने पर मजबूर नहीं कर सकता। अगर आज मैंने तुम्हें हाँ कहती, तो तुम इस नफरत से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मुझे तुम्हें बदलना होगा। उसके लिए चाहे कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन मैं तुम्हें बदल कर रहूंगा। अंकल आंटी को उनका बेटा वापस लौटा कर। What if people? वैसे अरे नेक्स्ट मीटिंग के लिए कब निकलना है? जब शाम को निकलते हैं,
ठीक है, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? वो एक्चुअली जंकुक यूएस में मीटिंग है, बस वही मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। तुम यहाँ का काम देख लोगे ना? डोंट वरी डैड, मैं यहाँ का सारा काम देख लूंगा, आप आराम से जाइए। ठीक है, जंकुक है तो पीछे यहाँ काम की ज्यादा टेंशन नहीं होती है ना? तुमने ठीक कहा बिल्कुल, वरना मुझे तो यही लगा रहता था कि हम दोनों अगर वहाँ चले जाएंगे तो पीछे यहाँ काम कौन देखेगा। लेकिन जंकुक के रहते अब डर ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि जंकुक सारा काम संभाल लेगा, यहाँ का भी और वहाँ का। लेकिन अभी छोटा है, ज्यादा बर्डन नहीं देना। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, आप मुझे काम देंगे तो मैं वो काम कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर नामचून। क्या बात है, अभी तक तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे सब, मेरे आते ही सबके चेहरे ठंडे पड़ गए। क्या हुआ, मुझे यहाँ देखकर हैरानी हुई या फिर समझ से बाहर लग रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अपना लहजा बदलो बोलने का, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे? इस तरह से बात नहीं कर सकते मुझसे। इस घर में रह रहे इसका मतलब ये नहीं कि अपने बाप के सामने जैसे है वैसे बात करोगे। बाप? क्या कहा मिस्टर नामजून आपने? बाप है आप मेरे? ये रिश्ता तो 5 साल पहले ही आपने सूली पर चढ़ा दिया था, क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चे को इस तरह से दुत्कार कर घर से बाहर नहीं भेज देता, समझे? उन माफियाओं की गलियों में भटकने के लिए नहीं छोड़ देता। बाप ऐसे नहीं होते, पता है आपको? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी नफरत दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि इससे तुम्हारी ऐसी बातों पर मेरे दिल पर क्या गुजरती है? अब बस करो, बहुत हो गया है तुम्हारा ये बिहेवियर। अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा अब ये। क्या कहा? बर्दाश्त से बाहर? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं मॉम, अभी तक आप लोग बर्दाश्त से बाहर की बात कर रहे हैं। तो जब मैं कुछ करूंगा तब आप क्या करें? आप और डैड, आपने और आपके हस्बैंड ने मुझे मजबूर कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, किया तो किया। आपने मेरे जाने के बाद में कुकी को एक अनाथ की तरह, एक पेइंग गेस्ट की तरह अटेंड किया ना। आपने जंकुक को प्यार दिया ही नहीं। डैड तो फिर भी उसे अपना मानते, लेकिन आपने उससे बुरा बिहेव किया। आपको क्या लगता है कि इस घर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं? इस घर की एक एक ईंट तक पता है मुझे, समझे? कुकी के साथ क्या हुआ है, उसके साथ आप लोगों ने कैसा बिहेव किया है, उसे किस तरह रखा है, कितना प्यार दिया है, कितना दुत्कार दिया है, वो सब कुछ पता है मॉम मुझे। शुक्र कीजिए मॉम, शुक्र कीजिए कि मैं आप लोगों के अगेंस्ट कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जंकुक ने रोक रखा। उसकी वजह से आज मैं चुप हूँ। तुम बस करो, कम से कम सुबह सुबह तो ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या? सब लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। अंकल की तबीयत खराब हो गई और आंटी की तबीयत पहले से ठीक नहीं रहती है। तुम ये बोलकर और परेशान क्यों कर रहे हो? बस करो, तुम्हें बीच में बोलने के लिए नहीं कहा है जंकुक। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, इन झूठे लोगों के लिए अपनी हमदर्दी मत बताया करो। और मिस्टर नामचून, ये पेपर्स देख रहे हैं? ये आपकी कंपनी के पेपर्स हैं, जिसमें लिखा है साफ साफ लीगली तौर पर कि आपकी कंपनी के 60% शेयर्स अब मेरे नाम पर हैं। तो आप लोग अब मेरे रहमो करम पर जी रहे हैं, आपको पता है क्या? हाँ, आराम से देख लीजिए। चलो, वो एप्पल पास करना था, आराम से देखिए, शांति से एक एक वर्ड पढ़ना, ठीक है? नहीं, तुमने धोखे से लिया है। तुमने कुछ गलत किया है त्यो। मैंने किसी पेपर पे कोई साइन नहीं किए थे। ये सब कैसे किया तुमने? यही तो काम है मेरा। हाँ, साइन भले ही मैंने चालबाजी करके लिए, आप ही के क्लाइंट से करवाए। चिंता मत कीजिए, उसे थोड़े डबल पैसे दिए तो उसने फेक पेपर्स बनवाकर बातों बातों में आपसे इन पर भी साइन करवा, है ना? तो अब आपकी प्रॉपर्टी मेरी है, 60% शेयर होल्डर्स मेरे हैं, आप लोग सिर्फ 40% पर है। तो देखा जाए तो असली हकदार तो मैं हूँ, आप तो मेरे सिर्फ एक डायरेक्टर मैनेजर है ना? तो प्लीज मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाइएगा। अपनी फैमिली को रोड पर लाने के लिए इस हद तक गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। बदला तो इसे ही कहते हैं ना मिस्टर नामजून। आपने मुझसे मेरी मॉम दूर करी, मेरा प्यार दूर कर दिया, मेरा बचपन दूर कर दिया, सब कुछ तो आपने मुझसे छीन लिया था डैड। मैंने तो फिर भी आपसे आपकी कागजी दौलत छीनी है। अब इन 3 महीनों में रहकर मैं आपको झटपटाता हुआ देखना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, अब तक तो सब कुछ ठीक था। और अब सुन लीजिएगा मिसेस किम, खासकर आप सुन लीजिएगा। मेरे जाने के बाद में कुकी से नफरत करने लगी थी ना, जंकुक से नफरत हो गई थी आपको। अगर अब आपने उसे आंख दिखाने की भी हिम्मत करी तो ये कंपनी तो सिर्फ पहला मौरा था, मैं आपको सड़क पर ले आऊंगा। इसीलिए अब अपनी हद में रहना सीख लीजिए, समझ गए?
क्यों किया तुमने ऐसा ताई? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने अपने ही डैड के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? तुम इतने कैसे गिर कहते हैं? कैसे? अपनी आवाज नीचे रखो जंकुक। और रही बात जहाँ तक गिराने की, तो इसे माफिया की जुबान में गिराना नहीं जीतना कहते हैं। जीतना? अपनों को गिराकर कैसी जीत मिलती है तुम्हें? तुम पहले ऐसे नहीं थे। क्यों ऐसे बनते जा रहे हो? अपनी मॉम डैड को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? तुम्हें नहीं बताते? तुम उन्हें जितनी तकलीफ दे रहे हो उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे होता है अपनों से। मैंने तुमसे पहले भी कहा है चंकू कि इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है। उन्होंने मेरे साथ जो किया उसकी भरपाई तो उन्हें करनी पड़ेगी। कैसी भरपाई दे? कैसी भरपाई? तुम्हें गुस्से में कह दिया कि इस घर से निकल जाओ, तो उसमें उनकी क्या गलती? अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें डांट दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई थी? चुपचाप डांट सुन लेते। इस तरह से घर से जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तुम्हारे डैड ने धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकाला था, सिर्फ गुस्से में 2 वर्ड कहे थे और तुमने उसी गुस्से के बीच में आकर सब कुछ खराब किया। किसी की कोई गलती नहीं थी इसमें। गलती कैसे नहीं थी? गलती थी उनकी। और अगर तुम्हें उनकी ज्यादा इतनी ही परवाह हो रही ना, तो जाओ उनके साथ और सड़क पर खड़े रहकर भीख मांगो। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। अब तो मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत हो गई। तुम्हारे हर पल में, हर एक बर्ताव में धीरे धीरे जो प्यार बचा था वो भी मरता जा रहा है। तुमसे नफरत हो गई है मुझे, तुमसे और तुम्हारी इस गंदी सी माफिया सोच से। तुम छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने सुना नहीं? मेरा हाथ छोड़ो। जंकुक चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूं? अपना ये शर्ट उतार कर मुझे दे दो, प्लीज दे दो। ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो। तुम्हीं से तुम्हारा गिला कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। आंटी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है बस। आप आइए, यहाँ बैठिए मेरे पास बैठिए इधर। आप इतना क्यों सोचती हैं आंटी? मत सोचा करिए इतना। आपके सर की दवाई वो कहाँ है? वो खत्म हो गई है। आपको पहले कहना चाहिए था ना मुझे, मैं लेकर आ जाता। आपने कहा क्यों नहीं किसी से? डैड है नहीं, अंकल है नहीं, आपको मुझे कहना चाहिए था ना आंटी। आपने कुछ क्यों नहीं कहा मुझसे? रुकिए, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ, उसके बाद में क्योंकि वो दवाई ऑर्डर कर देता है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, बस 10-15 मिनट में आपकी दवाई आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद में आप अपनी मेडिसिन लेके आराम करिएगा, ज्यादा मत सोचिए। आप कुछ खाएंगे? मैं आपके लिए कुछ बनाकर लेकर आऊं? जंकुक, आई एम सॉरी बेटा, मेरा देह उसके जाने के बाद बहुत पागल सी हो गई। सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया कि जो कुछ किया वो तुमने किया। ये भूल गई कि तुम तो उसकी खुशी थे, इस घर की खुशी थे। हमेशा तुम्हें ब्लेम करती है। इन 5 सालों में हर रोज तुम्हें इस चीज का एहसास दिलाया कि मेरा देह तुम्हारी वजह से गया। पर देखो ना, मेरा अपना बेटा, वो मुझे इज्जत नहीं देता। मेरा अपना बेटा जो मुझसे नफरत करता है, और एक तुम जिससे मैंने 5 साल नफरत की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे उस बेटे ने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी, कभी मुझे ये बुरा नहीं लगने दिया। मेरी हर बात को तुमने आंखें बंद करके माना। मुझे माफ कर दो। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? आप प्लीज माफी मत मांगिए। आप मेरी मॉम की जगह है। अगर मेरी मॉम भी मुझे कभी डांट दिया करती थी तो मैं उनसे कभी कुछ नहीं कहता था। आप जैसी है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। आपका तो एहसानमंद हूँ मैं कि आपने मेरे लिए सोचा, मुझे अपने साथ रखा। मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं थी आंटी। मैं आपको अपनी मम्मा की तरह मानता हूँ। हाँ, मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन वो माँ मुझे जाते जाते एक माँ और दे गई। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। नहीं आंटी प्लीज रोना बंद कीजिए। आज से तुम भी मेरे बेटे हो। इन 5 सालों में तुमसे सिर्फ नफरत करी, तुम्हें प्यार करने का मौका नहीं दिया, तुमसे प्यार नहीं किया। लेकिन आज समझ आ रहा है कि वाकई मैं गलत थी। त्यों का वो गुस्सा भी गलत नहीं, क्योंकि उसने बचपन से सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। बचपन से यही चीज कहता है कि कोई चक्कू को टच नहीं कर सकता। तुम उसके हो,
लेकिन बाद में जब पता चला कि वो तो तुमसे प्यार करता है आंटी, सिर्फ वही मुझसे प्यार नहीं करता, प्यार तो मैं भी उससे बहुत करता था आंटी। करते थे मतलब, अब नहीं करते। नहीं नहीं आंटी, अब उस प्यार की जगह सिर्फ नफरत ने ले ली है। अगर प्यार है भी तो उसके आगे इतनी नफरत है कि वो प्यार उस नफरतों के बीच दबता चला जा रहा है। वो जो करता है वो गलत है और गलत के साथ रहकर गलत नहीं कर सकता। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा आंटी। मेरा तेहु मुझे वापस दे दो। मैं वादा करता हूँ आपसे आंटी, मैं तेहु को वापस इस घर में पहले की तरह लाकर रहूंगा। आज जो उसकी नफरत है वो नफरत मैं खत्म करके रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब करूंगा। ठीक है? अच्छा, अब आप ज्यादा मत सोचिए। चलिए अब आप आराम कीजिए, ठीक है? आपका ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। आपकी तबीयत खराब रहती है ना, डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है ना, तो आप मत लीजिए। सारा टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका बेटा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। तुम पर पूरा यकीन है मुझे कि तुम उसे पहले की तरह बना दोगे। तो बस चलिए सो जाइए आप। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब क्या करूं? कैसे कैसे तेहु के दिल से ये सारी नफरत खत्म करूं? कैसे? जंकुक, यहाँ क्या करने आए हो इतनी रात को? तुम शराब पी रहे हो? तुमने ये पीना भी स्टार्ट कर दिया क्या? क्या काम है तुम्हें वो बोलो। ये पढ़ो। ये क्या कचरा लेकर घूम रहे हो तुम? इसे मेरे सामने से लेकर जाओ। ये कचरा नहीं है। तुम अपने मॉम डैड से नफरत करते हो ना, देखो देखो उनकी नफरत देखो। तुम्हें नफरत देखनी थी ना, देखो कि वो सारे लेटर्स जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे जाने के बाद हर एक रोज दिन लिखा, पर तुम्हें भेजने के लिए कहाँ भेजे वो पता ही नहीं चलता था। एक दिन ऐसा नहीं होता था तेहु जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए लेटर न लिखाओ, ये ना लिखाओ कि वो तुम्हें कितना मिस करते हैं। बकवास बंद करो अपनी कुकी। ये कहानियां पढ़ना बंद करो, समझे? और लेकर जाओ इसे यहाँ से। ये कहानियां नहीं है तेहु, ये सच है, हकीकत है। तुम्हारे डैड मॉम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम इस माफिया वाले गेटअप में आने के बाद भी अंधे हो गए। तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड का प्यार नजर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, हूँ मैं अंधा, हो गया हूँ मैं अंधा। क्या करना है तुम्हें उससे? तुम ठीक तो है? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, जाओ यहाँ से। नहीं, सच सच बताओ क्या हुआ है? तुम बताओ, तुम घर पर भी नहीं थे ना? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम मुझे सच बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस आज एक माफिया पार्टी से मिलने गया था, थोड़ी हाथापाई हुई, बस उस वजह से बैक में कुछ चाकू लगे। क्या? बताओ मुझे। उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मैंने कहा मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम अपना शर्ट उतारो, तुम शर्ट उतारो अपना। अरे पर निकालो इसे। हाँ, कितनी बुरी तरीके से लगा है। तुम यहाँ बैठो, मैं इस पे दवाई लगाता हूँ। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये, इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पा। क्यों करते हो ये सारा काम तेहु? क्या मिलता है तुम्हें इन सब चीजों को करके? वही जो तुम्हें कभी नहीं मिला, इस घर में इज्जत। तुमसे किसने कहा कि मैं इस घर में दुखी हूँ? तुमसे किसने कहा? आंटी मुझसे इतना प्यार करती है, अंकल मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और तुम कह रहे हो कि मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलता। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, ना आज, ना कल, ना 3 महीने बाद। बस जंकुक, 3 महीने बाद चुपचाप तुम मेरे साथ चलोगे। क्यों? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो मुझे, ऐसे तो नहीं। तुम छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो मुझे। यहीं सो जाओ ना। बिल्कुल नहीं, नहीं सोना तुम्हारे पास। छोड़ो मुझे। और अगर मैं ना जाने दूँ तो? मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। मैंने भी कहा ना कि अगर मैं नहीं जाने दूंगा तो? देखो ध्यान की सारी बदतमीजी मेरे साथ मत करो। अरे भाग गया डरपोक कहीं का। एक तरफ कहता है प्यार नहीं करता, दूसरी तरफ बहुत प्यार कर। कब तक भागोगे जंको? कैसे कब तक? आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास आना ही है। ये क्या हो जाता है मुझे? मैं जब भी तेहु के पास जाता हूँ, जब भी वो मेरे साथ ये सब कुछ, तो पता नहीं क्यों मैं धीरे धीरे खुद का कंट्रोल लूज करता जाता। क्यों मैं बार बार उसके सामने नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी मुझे। कैसे खुद को कंट्रोल करूँ, कुछ समझ नहीं आता। पर अगर ऐसे ही रहा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन हम कैसे छोड़ने से, ऐसे करने से मुझे गर्मी फील हो रही है, बहुत हार्ड फील हो रही है। क्या करूँ? नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता।
गर्म पानी से नहाना चाहिए एक बार। क्यों बेटा, तूने इतने सालों में मेरे हाथ का कुछ नहीं खाया ना। देख, आज मैंने तेरे लिए स्पेशली तेरा फेवरेट मील बनाया है, तो थोड़ा सा खा लेना। खाना? और क्या कहा आपने बेटा? कब से? हाँ, कब से मैं आपका बेटा बन गया? जरा अपने हाथों को देखिए मिसेस किम। 5 साल पहले यही हाथ मेरे लिए दरवाजा बंद करने के लिए उठे थे, और आज आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं। कहीं इसमें आप जहर मिलाकर तो नहीं लेकर आई हैं ना? कहने से मत बोल बेटा, मैं तेरी मॉम हूँ। तू हमसे इतनी बदतमीजी और इतनी नफरत पर उतर आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मॉम, माँ वो होती है जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है, और आप वो औरत है जो अपने पति के गुस्से के आगे अपने बच्चे को सड़क पर रोता बिलखता छोड़ दिया। फुटपाथ पर सोना पड़ता था, घर होने के बावजूद भीख मांगकर खाना खाना पड़ता था। तब कहाँ थी वो ममता? कहाँ थी? आपकी ममता 5 साल पहले ही मर चुकी है। तो अब मेरे सामने ये आंसू बहाकर दिखावा करना बंद कर दीजिए, और नहीं खाना मुझे आपका ये हाथ का खाना। घिन आती है मुझे इससे। ऐसा मत बोल बेटा, आपका बेटा 5 साल पहले मर चुका था। बार बार ये बेटे 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 की रट लगाना छोड़ दीजिए। आंटी, आंटी संभालिए अपने आप को, संभालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उसकी बातें दिल पर मत लीजिए आंटी, वो बस गुस्सा है। चंको, तुमने देखा ना बेटा, किस तरह से बात करता है वो मुझसे। अपनी माँ से इतनी नफरत करता है वो। जब वो मुझसे इतनी नफरत करता है तो मैं जी कर क्या करूं? तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? आंटी, ऐसी बात मत करिए प्लीज। वो बस उन 5 सालों की वजह से गुस्सा है, और उसका गुस्सा उसके अंदर एकदम से वो दिल का बुरा नहीं है आंटी। बस वो नफरत नहीं करता है उसके दिमाग में, और वो जिन लोगों के बीच रहा है उन लोगों ने उसे वो कहने पर मजबूर कर दिया कि वो नफरत करता है। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है। अगर वो किसी को तकलीफ देता है तो तकलीफ उसे होती है, वो छुपाता है अपनी तकलीफ। मैंने देखा है आंटी, मैं प्यार करता हूँ उससे, मुझे पता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगा, मैं मनाऊंगा उसे, ठीक है? अब सोचिए मत ज्यादा, आपकी तबीयत खराब होगी। ये क्या बदतमीजी करी थी तुमने अभी नीचे आंटी के साथ? तुम्हें शर्म आती है थोड़ी बहुत भी? वो तुम्हारी मॉम है, उन्होंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने क्या किया? ओह, तो अब तुम इस रूम में मेरे सामने उनके लिए वकालत करने आए हो? बोलो मत जंकुक, इन लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। आज मैं ऐसा नहीं होता, मुझे मजबूर किया ऐसा बनने पर। हाँ, ले रहा हूँ मैं उनका स्टैंड, क्योंकि वो रो रही है, उन्हें तकलीफ हो रही है, वो तुम्हारी मॉम है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो उनके साथ? तुम माफिया बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें इस तरह से इंसल्ट करोगे। किसने दिया तुम्हें इंसल्ट करने का हक? किसने दिया? तुम्हारी तो इस घर में सिर्फ तुम मेरे हो, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, समझे? तो मुझे किसी के रोने चिल्लाने तड़पने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद इन घर वालों की वफादारी करने के बारे में मेरे सामने सोचना भी मत, समझे? तुम छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम बहुत रूड हो रहे हो। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, होने दो। यही दर्द तुम्हें बार बार एहसास कराएगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मेरी आंखों के सामने इन घर वालों का दर्द पहुंचने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा राइट है, समझ गए? सिर्फ मेरा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, किसी और के आंसू पोंछने का हक नहीं है तुम्हें। तो तुम्हें क्या लगा था मिस जोई कि तुम हमारे उस ऑपरेशन के ठिकाने पर हमला करोगे और हम मेरा माल चुराओगे, यहाँ से भाग जाओगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारा वही पुराना शहर है जहाँ तुम्हारी हुकूमत चलेगी? सॉरी देव, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो शिपयार्ड तुम्हारा है, मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे जाने दो। सॉरी, पाक देव की जिंदगी में सॉरी नाम का कोई जगह नहीं है। 5 साल पहले ही ये सॉरी वर्ड मेरी डिक्शनरी में से हट चुका था। जब मैंने अपने माँ बाप को नहीं बख्शा तो तुम तो एक मामूली से कीड़े हो। सॉरी देव, माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई। गलती की है तो भरपाई करनी पड़ेगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बॉस, ड्रैगन ग्रुप के हाथ में उन्हें आपके पुराने घर को घेर लिया है।
और वो जंकुक को किडनैप करने की फिराक में है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंकुक तक जाने की? जान से मार दूंगा। जो मेरे जंकुक तक गया उसे जान से मार दूंगा मैं। इसे कुछ और बाकी नहीं। जंकुक ये क्या कर रहे हो बेटा? पागल हो गए हो क्या? नहीं आंटी, पागल नहीं हूँ। जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। मारना है तुम्हें? मार दो मुझे। खुमारी में तेरी जंकुक पागल हो गया? तुमने अपनी एक पलक तक नहीं झपकाई। वो चांग तुम्हारी छाती पर बंदूक लगाए खड़ा था और तुम उसके सामने बिना डरे ऐसे कैसे खड़े रह सकते हो? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? कोई मजाक चल रहा था क्या ये? नहीं, कोई मजाक नहीं था। मुझे पता था कि तुम यहाँ हो। मुझे पता था कि तुम मुझे कुछ होने नहीं दोगे, तो मैं क्यों डरूं? मुझे पता था, इसलिए मैं उसे पहले ही कह चुका था कि मार दे मुझे अगर मारना चाहे, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे नहीं मार सकता। मेरे पेशेंस का टेस्ट लेना बंद करो जंकुक। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ब्रेव हो या फिर कितने पावरफुल हो। अगर आज तुम्हें गोली छूकर भी निकल जाती ना, तो मैं इस पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदल देता। क्या पागल हो तुम? आज के बाद ऐसी बेवकूफी करने की हिम्मत मत करना, समझे? मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली थी। और मुझे बोलने की बजाय तुम अपने आदमियों को देखो जिन्होंने ठीक से काम नहीं। ऐसे काम करते हैं तुम्हारे यहाँ, यही माँ बाप होते। देखो आंटी की हालत, देखो अंकल की हालत। मुझे कुछ होता ना होता, अगर आज इन्हें कुछ हो जाता तो उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पड़ता है आज फिर अपनी माँ खो देता मैं। ये सही कह रहा है। अभी क्या, सिक्योरिटी को डबल करो, और अगर अगली बार किसी ने जंकुक की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत करी ना, तो मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। ओके बॉस, मैं भी करवाता हूँ। जितना जल्दी हो सके करवाओ, समझे? यस बॉस। और तुम अभी के अभी मेरे साथ मेरे मेंशन चल रहे हो, समझे? मैंने तुमसे 3 महीने साथ रहने का यहाँ वादा किया था, लेकिन अब बस बहुत हुआ। वहाँ मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन अच्छे से कर सकता हूँ। मेरे साथ चल रहे हो। 3 महीने का वादा मैं आज ही तोड़ता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, लेकिन तुम मेरे साथ चल रहे हो अभी इसी वक्त मेंशन में। पार्क मेंशन तुम्हारा वेट कर रहा है, वहाँ चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें 24 घंटे अपनी नजरों के सामने रखूंगा। नहीं देव, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 3 महीने तुम मुझे अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाओगे, तो तुम्हें ये प्रॉमिस निभाना होगा। मैं तुम्हारे साथ 3 महीने पहले कहीं नहीं जाने वाला, और 3 महीने बाद भी मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कह चुका हूँ, मैं अंकल आंटी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और आंटी की तबीयत खराब है, उनकी हालत देखो जरा। हटो, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। आंटी आप ठीक है ना? ठीक, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। अंकल चलिए, आपको भी चोट आई है। चलिए मैं डैड को कॉल करके बता देता हूँ, वो अपनी मीटिंग कैंसिल करके वापस यहाँ जाएंगे जल्दी। नहीं, उसे परेशान मत करो, वो ऐसे देखेगा तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। हम हॉस्पिटल चलते हैं, जिनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है मुझे। ठीक है चलिए। उसके बाद में वहाँ से आर्यन और जंकुक जिनको बाहर ले जाते हैं, आई मीन हॉस्पिटल ले जाते हैं। नहीं, क्या कर बैठा, ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। मेरी नफरत ने आज मेरी मॉम की ये हालत कर दी। किसे देख रहा था मैं अपने गुस्से? किसे देख रहा था मैं अपना गुस्सा? किस पर निकाल रहा था अपनी सारी नफरत? उन पर जो पहले से ही जिंदगी और मौत के बीच जुड़ रही थी। मॉम की तबीयत पहले से ही इतनी खराब थी, उन्हें थोड़ी बहुत खुशी देने की जगह मैंने उन्हें और मौत के मुंह में धकेल दिया। कहाँ गया मेरा वो घमंड? कहाँ गई मेरी वो नफरत? सब खत्म हो गई इस खाली मेंशन में। अब सिर्फ उनकी चीखें गूंज रही। अगर उन्हें कुछ भी हो, अगर आज उनकी सांसें रुक गई, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जीते जी मर जाऊंगा। जंकुक वहाँ मॉम और डैड को लेकर हॉस्पिटल चला गई। सबके सब बाहर और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, क्योंकि मुझमें हॉस्पिटल में आने की हिम्मत ही नहीं है। मैं उनकी आंखों में आंखें ढालकर कैसे देखूंगा? मैं जंकुक से क्या कहूँगा कि मैं इन सब का जिम्मेदार हूँ? मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। एक बार बस आप ठीक हो जाए, मैं अपनी सारी नफरत भूल जाऊंगा। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। उसी वक्त तेयंग अपने आंसू जो है वो छुपा लेता है और अपने सारे आंसू साफ कर लेता है, ताकि उसका जो दर्द है वो कोई ना देख पाए। उसकी जो तकलीफ है, उसको जो दर्द हुआ, जो कुछ उसने फील किया, वो कोई और दूसरा फील ना कर पाए। इसलिए वो अपनी आंखों से आंसू सारे साफ कर लेता है
और वापस ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी मॉम की क्या हालत हो रही थी? डॉक्टर ने कहा कि अगर उन्हें टाइम पर या थोड़ी सी देर और हो जाती तो आज आंटी की जान चली जाती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी मॉम इन 5 सालों में उन बेचारी ने क्या क्या सहा है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। और तुम, अगर तुम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा क्यों सोचते हो? तुम मरी तो नहीं है ना, जिंदा है ना अभी भी? बस इतना काफी है ना तुम लोगों के लिए। और वैसे भी तुम्हारे इस फालतू से ड्रामे को देखने के लिए मुझे हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो तायंग? आज तो तुम मेरी नजर में और गिर गए हो। तुम्हारी वजह से उन लोगों ने हम पर हमला किया। वो डर के मारे तड़प रही थी, उनकी सांसें ठीक से नहीं चल रही थी। और तुम्हें जरा भी इस बात का अफसोस नहीं है? कैसे इंसान हो या जानवर भी ऐसा नहीं करते। वो भी अपने मालिक के लिए वफादार होते, लेकिन तुम, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अफसोस? किस बात का अफसोस जंगकुक? मैंने नहीं कहा था उनसे कि वो इस मेंशन में रहे। मैंने तो कहा था ना तुम मेरे साथ चलो। ये सब कुछ जो हुआ है ना वो तुम्हारे पीछे हुआ है। तुम्हें पता है वो लोग इस घर के अंदर उन लोगों के लिए नहीं आए थे, वो तुम्हें मुझसे दूर करने आए थे, समझे? वो तो इस घर में वो लोग रहते हैं, इस वजह से वो डर गई। मैंने तो कहा था मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ मेरे मेंशन में होते तो यहाँ तक की तो नौबत ही नहीं आने देता मैं। मेरी इस माफिया की दुनिया में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो इतनी सी बात पर डर कर मरने की हालत में आ जाती है ना तो वो इतनी कमजोर है कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं क्या कर सकता? तुम इंसान नहीं हो, तुम एक शैतान बन चुके हो, एक डेविल बन चुके हो। तुम्हें अपनी सकी माँ के लिए दिल में जरा भी हमदर्दी नहीं है ना? कैसे बेटे हो तुम? घिन आती है मुझे तुमसे। हमदर्दी कमजोर लोग दिखाते हैं जंगकुक, और मैं तायंग हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हॉस्पिटल में है और कौन बिस्तर पर। अगर तुम्हारा ये रोना धोना खत्म हो गया हो तो मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। क्या रुको, अगर मैं कहूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या सब कुछ भूल जाओगे? अगर मैं कह दूँ तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा, जिंदगी भर साथ रहने का वादा करूंगा, तो क्या तुम अपने मॉम डैड के लिए जो नफरत है वो भूल जाओगे? भूल कर भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जो नफरत मैं उनसे करता हूँ ना वो उनके हिस्से की नफरत है। उन्होंने मुझे बचपन में अकेला छोड़ दिया था, सड़क पर रोने के लिए छोड़ दिया था, उसकी सजा मिल रही है उन्हें। बस करो देवंगा, बस करो प्लीज, भगवान के लिए बस करो। कितना तड़पाओगे अपने परिवार वालों को, कितना? मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, करता हूँ तुमसे प्यार, पर तुम्हारी इन हरकतों के आगे मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने के बाद मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा? नहीं, अंकल आंटी ने मुझे बहुत प्यार से रखा है। हाँ, कुछ गलतफहमियों की वजह से वो मुझे कभी कभार डांट दिया करती थी, लेकिन कभी उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, हमेशा मेरा ध्यान रखा। अंकल हमेशा मुझे अपने साए की तरह अपने साथ रखते हैं। आई लव यू देव। इसे कुछ और बाकी नहीं। आई लव यू, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम जिस हालत में आज हो उस हालत में उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम यहाँ सिर्फ नफरत के लिए हो ना? ठीक है, खत्म करते ये 3 महीनों वाला कॉन्ट्रैक्ट। मैं तोड़ता हूँ ये प्रॉमिस आज। ले चलो मुझे अपने साथ, कम से कम अंकल आंटी को ये दिन तो नहीं देखने पड़ेंगे। कम से कम उन्हें और तकलीफ तो नहीं होगी, हर रोज एक नई मौत तो नहीं मरनी पड़ेगी। चलो चलो हम चलते हैं, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दूंगा। चलो, मैं अंकल आंटी को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। हाँ, भले उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन वो मुझे मेरे सगे डैड से ज्यादा प्यारे हैं। मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अब जेन आंटी मेरी मॉम की जगह है। चलो हम चलते हैं, चलो। मैं अपना बैग लेकर आता हूँ, साथ ही तुम्हारा बैग भी ले आऊंगा ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। चलो हम चलते हैं, तुम्हारे मेंशन चलते हैं, तुम्हारा वो पार्क मेंशन, वहाँ चलते हैं। मैं भी तो देखूं कि उस पार्क मेंशन ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया जो तुम्हें 18 साल की मोहब्बत नहीं दे पाई। 5 साल का प्यार उस 18 साल के प्यार से ज्यादा कैसे हो गया? चलो चलो, अब तुम्हें चलना था ना, मुझे अपने साथ लेकर जाना था। जब मैं खुद मान गया हूँ तो तुम्हारे पैर क्यों जमे हुए हैं? चलो चलो,
उसके बाद में जंगकुक तेयंग का हाथ पकड़कर कार की तरफ ले जाता है और गार्ड से कह देता है कि वो पार्क मेंशन ले चले। और तेयंग उस वक्त कुछ नहीं बोलता है, बस वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है और चुपचाप जंगकुक के साथ चले जाता है। तो ये है पार्क मेंशन, द ब्लैक एम्पायर। ऐसी काली जगह पर रहने के बाद ही तुम्हारा दिल काला हुआ है। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। हे माय बॉय, क्या बात है तेयंग, काफी दिनों के बाद तुम्हें देखा है। बहुत अच्छा लगा बच्चे, दिल को बहुत सुकून मिला। ये किसे अपने साथ लेकर आए हो तेयंग? ये जंगकुक है। ओह जंगकुक, तुम्हारा लव ना? हाँ। ओह जंगकुक, क्या बात है, वाकई तुम कोहिनूर हो। तुमसे प्यार कोई कैसे नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखें, वैसे तो लग रहा है कि रोकर आए हो। अब देखो, इस घर में रहना है तो रोना तो सीख लो मिस्टर पार्क। अरे मेरा मतलब ये कि यहाँ जो आता है वो रोता हुआ आता है, लेकिन यहाँ रहता रहता वो बहुत कुछ सीख जाता है। मुझे आपके इन काले धंधों में और इन काले कामों में काम करने का जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझसे दूर रहिए और बात दूर से कीजिए, समझे? अरे ये क्या दे, वो गुस्सा है बस थोड़ा सा। चलो तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। रूम नहीं देखना मुझे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस अनजाने घर में मैं अकेला नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहूंगा। तुम मुझे अपने साथ रखने के लिए लेकर आए थे ना। तुमने कहा था कि 24 आवर्स तुम मुझे स्टॉक करोगे, मुझ पर नजर रखोगे। तो अब यहाँ आकर मुझे अपना अलग कमरा क्यों दिखा रहे हो? अपने कमरे में लेकर चलो। ठीक है चलो। जंगकुक तुम अपना सामान जमा सकते हो यहाँ। सामान मैं बाद में जमाऊंगा, पहले मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ इस घर के अंदर आया, इसका मतलब ये नहीं कि उस घर से सारे रिश्ते तोड़कर आया हूँ। उस घर में अभी भी मेरे माँ बाप जिंदा है और उन्हें अभी मेरी जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आया ताकि तुम उन्हें और ज्यादा परेशान ना करो। उन्हें हर रोज एक नया दर्द ना मिले। जो बदतमीजी तुम उनसे करते हो, जो दर्द तुम उन्हें देते हो, उस दर्द से बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना है। आंटी को नहीं, सॉरी, मेरी मॉम को मेरी जरूरत है। ठीक है, मैं गार्ड को कह देता हूँ तुम्हें ले। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। अब तुम यहाँ से अकेले नहीं जा सकते कहीं भी। तुम इस मेंशन में आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इस मेंशन से बाहर ऐसे ही बिना गार्ड के निकल गए तो रास्ते में एक नहीं 1000 लोग तुम्हें मारने के लिए मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है पाकते हो कोई छोटा मोटा गुंडा है? नहीं, अब सबको पता है कि तुम मेरी जान हो। तुम में जान बसती है मेरी, तो हर कोई तुम्हें टारगेट करे, जैसे आज सुबह किया था। ठीक है। उसके बाद में जंगकुक वहाँ से तेयंग का एक गार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है एनएट हॉस्पिटल। अब आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तेयंग का वो नहीं आया क्या? आपको लगता है कि आंटी की वो आएगा? इसका मतलब वो नहीं आया। मुझे फिर से जिंदगी क्यों दी? ऐसी जिंदगी क्यों मिल रही है मुझे जब मैं मरना चाहती हूँ लेकिन फिर भी मर नहीं पा रही? भगवान मुझे बार बार तड़प तड़प कर क्यों मार रहा है? ऐसे कौन से गलत काम करती थे मैंने? नहीं आंटी, आपने कुछ गलत नहीं किया। भगवान बिना गलती की सजा नहीं देता। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको किस बात की मौत मिले? और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं तेयंग के साथ उसके घर जा चुका हूँ। क्या? तुमने ये क्या किया? तुम उसे उस घर में क्यों लेकर गए? आंटी आप लोगों के लिए लेकर गया था कि वो आपको परेशान ना करे। नहीं जंगकुक, वो जैसा भी था कम से कम मेरी आंखों के सामने था। मेरा बच्चा 5 साल के बाद मेरी आंखों के सामने आया था, तो मुझे उसे वापस दूर कैसे कर सकते हो? मैं उसे आपसे दूर करने नहीं बल्कि करीब लाने के लिए लेकर गया। मुझे पता है, आज मैंने तेयंग की आंखों में दर्द देखा, वो तकलीफ देखी, उसकी बातों में वो घुटन देखी है। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है अपनी बातों को लेकर। वो अपनी बातें बता नहीं पा रहा है। लेकिन मैं वादा करता हूँ आंटी, जो 3 महीने मैंने तेयंग से लिए थे उस घर के अंदर, कि वो मुझे उन 3 महीने उस घर के अंदर रहने दे। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, उन्हीं 3 महीनों के अंदर अंदर मैं तेयंग को वापस आपके घर लाकर रहूंगा। आपका बेटा आपको वापस लौटा कर रहूंगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए आंटी। और मैं हूं ना तेयंग के साथ वहाँ उस घर में, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, तुम कह रहे तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर मेरे तेयंग का ध्यान रखना। आपका बेटा मेरा भी तो कुछ लगता है ना? ठीक है। अच्छा चलिए,
आपके डिस्चार्ज पेपर रेडी हो गए हैं। अंकल और डैड नीचे हैं। चलिए हम दोनों भी चलते हैं। मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ चला जाऊंगा। ठीक है चल। उसके बाद में जंकुक उन सब लोगों को किम पैलेस ड्रॉप कर देता है और वहाँ से पार्क मैंशन चला जाता है। ऐसे धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता जाता है और वहीं तेयंग जो है वो जंकुक के लिए भी थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता जाता है और कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके मॉम डैड के लिए भी नफरत थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि जंकुक को वो अपने साथ ले आता है तो उसकी सारी वजह खत्म हो जाती है कि उसके मॉम डैड से वो ज्यादा नफरत करे। वो जंकुक को यहाँ लाना चाहता था और बस वो ले आया था, तो उसके मॉम डैड से भी उसका कांटेक्ट बहुत खत्म हो गया था। पर दिल में कहीं ना कहीं उसके मॉम डैड के लिए उसके प्यार था कि वो उसके मॉम डैड है, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने दर्द को छुपा लेता था क्योंकि वो भी एक माफिया है, अपने दर्द को नहीं बता सकता। कहीं ना कहीं उसकी आंखें कभी ना कभी सच बोल ही जाती थी और ये सारी चीजें जंकुक नोटिस करता था लेकिन कहता नहीं था। जंकुक कहाँ गए थे? अंकल आंटी से मिलने गया था। अच्छा वो ठीक है? उससे तुम्हें क्या करना, वो ठीक है या नहीं? मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जान बसती है उन दोनों में। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हें परेशानी होगी, अगर तुम्हें परेशानी हो तो मुझे परेशानी होगी। फिक्र मत करो, ठीक है वो ठीक है। और सुनो तुम, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। वो मीटिंग अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अंकल और डैड का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्होंने ये काम मुझ पर सौंपा है तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ? मैं ये मीटिंग करने जाऊंगा, समझे? तो मुझे यहाँ पर रख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आकर कैदी बनकर बैठूं। मैं बाहर जा सकता हूँ, अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। तुमने मुझे कैद में नहीं रखा है। अरे पर कब तक तुम यही सारी चीजों में उलझे रहोगे? देखो गुस्सा अपनी जगह है, तुम्हारा गुस्सा था, तुम्हारी नफरत थी। गुस्सा और नफरत वक्त के साथ खत्म हो जाए वही बेहतर होता है। कब तक ऐसे अपनी आंखों में ये दर्द छुपाते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा हर दर्द देख सकता हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम सबको मिस करते पर बताते नहीं। एक बार बात तो करके देखो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मॉम डैड आज भी तुम्हारा वेट करते हैं। तुम नहीं समझते जंकुक, माफिया की दुनिया में ये सारी चीजें नहीं होती। कमजोर होना माफिया के लिए सबसे बड़ी मौत होती है। एक माँ बाप से प्यार करना कौन सी कमजोरी है? वो कमजोरी नहीं होती, ताकत होती है। माँ बाप का प्यार करना ताकत होता है, एक स्ट्रेंथ होता है अपने बच्चे के लिए। तुम एक कदम बढ़ाकर तो देखो, वो तुम्हारी और 100 कदम बढ़ाएंगे। प्लीज जंकुक, ये सारी बातें मुझसे मत। मेरा सारा बना बनाया खेत बिगाड़ देगा। जिस 18 साल के बच्चे पर मैंने रहम खाकर उसे इतना बड़ा माफिया बनाया, उसे पूरी माफिया वर्ल्ड की ताकत दी। ये 2 गाड़ी का लड़का आकर सब कुछ बर्बाद कर रहा है। नहीं, मैं इतनी आसानी से तो ये सब कुछ नहीं छोड़ने दूंगा इसे। मैंने इतने एफर्ट्स लगाए इस पर, कैसे छोड़ दूं इसे? की बहुत ज्यादा परवाह करने लगे हो, सोचने लगे हो उन सब के बारे में। क्या तुम भूल गए हो कि उन्होंने तुम्हें किस तरह रोड पर छोड़ दिया था? वो तो मैं था जो तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। अगर मैं नहीं होता तो शायद आज तक तुम जिंदा भी नहीं होते, या फिर कहीं रोड पर पड़े भीख मांग रहे होते, है ना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो? नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मान ली कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूँ। जो लोग तुम्हें उस दिन छोड़कर गए थे ना, जिन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, वो लोग तुमसे प्यार नहीं करते, तुमसे सिर्फ डरते हैं क्योंकि तुम एक माफिया हो। तुम उनके पास चले जाओगे, उनके साथ रहोगे, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करेंगे? प्यार नहीं करते वो। उन लोगों ने तो तुम्हें 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। मैंने रखा ना तुम्हारा ध्यान, तो इस काबिल तुम्हें मैंने बनाया। और तुम नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ, मैं जानता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ और आपकी इस दी हुई ताकत का बहुत बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूँ। गुड, ऐसा ही रखना, ठीक है? समझ गया। तो इसका मतलब ये बात पोकम तेंग के दिल में जहर इसने भरा। तेंग ऐसे ही नहीं सारी बातें बोलता, इसका मतलब वो ये बातें अपने मन से नहीं बोलता। मुंह भले ही तेंग का, लेकिन जबान इस पाक पोकम की है। ये समझ क्यों नहीं रहा है तेंग कि ये इसे भड़का रहा है, उसके मॉम डैड के खिलाफ नफरत भर रहा है। मुझे तेंग से इस बारे में बात करनी होगी। तेंग मेरे साथ आओ। अरे क्या हुआ? मैंने कहा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या हुआ है?
क्या तुम पागल होते हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो इंसान तुम्हारे मॉम डैड के लिए तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में जहर भर रहा है? तुम उसकी बातें मान रहे हो? क्यों? जब भी तुम अपने मॉम डैड के करीब जाने का सोचते हो, ये इंसान बीच में आकर तुम्हारे कान भर देता है, तुम्हें भड़काता है। ये तुम्हारा यूज कर रहा है। तुम चुप रहो और अपनी हद में रहो। यूं के लिए कुछ मत बोलना, समझे? वो जो भी करते हैं मेरे लिए सही करते हैं। उन्होंने आज तक मेरे लिए हमेशा सही किया है, कुछ भी बुरा नहीं किया, ना मेरे साथ बुरा होने दिया है। वो तुम्हें यूज कर रहे हैं बेवकूफ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा था कि तुम अपने मॉम डैड के करीब ना जाओ, ताकि तुम उनके पास वापस ना चला जाओ और उनके उनके इस काले कामों को छोड़ दो। उस आदमी ने तुम्हें पावर दी, तुम्हें एक बहुत बड़ा माफिया बनाया, अपने मतलब के लिए तुम्हें गुलाम बनाकर रखा है। वो मुझे गुलाम नहीं बनाते, समझे? so sad जंगकुक। कितनी बुरी बात है ना कि आज भी उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। वो वही करेगा, वही कहेगा जो मैं उसे कह, समझे? और तुम इस घर में सिर्फ एक मेहमान हो, तो मेहमान बन, ठीक है? उसे गलत जगह ले जाने की हिम्मत भी मत करना। ऐसा तुम्हें लगता है मिस्टर पाक बोगम? तुम उसे भड़काना बंद करो, उसके कान भरना बंद करो, उसके मॉम डैड के खिलाफ उसे गलत बोलना बंद करो। जब भी वो अपने मॉम डैड के पास जाने के बारे में सोचता है, तुम उसे गलत राह पर ले जाते हो। ना तुम्हें इस बात का कोई डर है, ना ही परिवार से दूर होने का कोई एहसास। पर मैं तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूँ मिस्टर पाक बोगम। मैं अपने तेयों को अपने साथ इस घर से, इस मेंशन से दूर करके रहूंगा। उसे अपने मॉम डैड के पास वापस ला कर रहूंगा। मैं तुम्हारे फेस पर कह रहा हूँ ये, ठीक है? जो करना है कर लेना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो? अगर मैं तेयोंग से कुछ कह दूं तो वो तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल देगा। हाँ, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? तेयोंग मुझसे बहुत प्यार करता है, बचपन से ही मेरे लिए ऑब्सेस्ड है वो। जब 5 साल तक उस घर में उसकी मॉम ने मुझे थोड़ा दर्द क्या दे दिया, उसने इतनी नफरत करी उनसे। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे लिए उसे कुछ भी कहोगे तो वो तुम्हारी बात मानने का? कोशिश करके देख लेना, अगर वो मेरा अगेंस्ट तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द सुन ले तो। वक्त बताएगा जंगकुक, बिल्कुल उस वक्त का इंतजार रहेगा मुझे। इंतजार किस बात का करना है? मैं तुम्हें सारी सच्चाई अभी बता देता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें सारी प्लानिंग अभी बता देता। वैसे भी तुम मामूली सा लड़का मेरा क्या ही कर लोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बड़े माफिया हो या फिर तुम्हारे पास में कोई पावरफुल सपोर्ट है? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास मेरी इकलौती ताकत है। तेयोंग है मेरे पास, समझे? मैंने उसे अपना नाम दिया सिर्फ अपने मतलब के लिए, क्योंकि मैं उसे इस पूरे वर्ल्ड का माफिया बनाना चाहता था। अगर एक बार वो इस पूरे वर्ल्ड का माफिया बन जाता तो उसके बाद वो वही करता जो मैं उसे करने को कहता। पूरी दुनिया पर मेरा राज होता। तुमने उसे इस दलदल में क्यों रख रखा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उन लोगों के पास जाए। तो उन लोगों से तुम्हारा क्या लेना देना था जो तुमने एक माँ बाप से उसका बच्चा छीन दिया? मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस हालत में वो मुझे मिला था, उसकी आंखों में वो तड़प देखी थी, वो डर देखा था। वो डर देखा था मैंने, जब एक बच्चा अकेला बेसहारा रोड पर रो रहा हो, उसकी आंखों में उसी वक्त मैंने नफरत भर दी थी अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं डायरेक्टली सबके सामने आया तो मेरी जान कोई ना कोई ले लेगा, लेकिन मैं अपनी जान क्यों दूं जब मेरे पास बहुत से मोहरे हैं, बहुत से। और सबसे बड़ा मोहरा ही किम तेयोंग है। हाँ, तेयोंग, उसे मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करता हूँ। अगर जान गई भी तो उसकी जान जाएगी, मेरी नहीं। अगर पुलिस के सामने आया भी तो मैं नहीं, वो आएगा। और मुझे इतना तो भरोसा है अपने तेयोंग पर कि वो फंस जाएगा, मरना मंजूर करेगा, लेकिन मेरा नाम नहीं बोलेगा। और जब नाम नहीं बोलेगा तो फिर मैं कैसे फंसूंगा? कभी नहीं फंस सकता पाक बोगम, कभी भी नहीं। और अगर मैं नहीं फंसूंगा तो तेयोंग जैसा कल फिर कोई लड़का मुझे रोड पर रोता हुआ मिलेगा, मैं उसे फिर लेकर आऊंगा, फिर उसे तेयोंग की तरह बनाऊंगा और फिर से वही काम करवाऊंगा। तेयोंग ने मुझे बहुत प्रॉफिट कमा कर दिया है, पता है तुम्हें? उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसकी पावर, सब कुछ, सबकी दाद देनी पड़ेगी। उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने मुझे बहुत सारी डील्स ला कर दी, बहुत सारे मेरे कांटों को रास्ते से हटाया है उसने। तुम कह रहे हो ना मैं उसे उसकी फैमिली के पास क्यों नहीं जाने दे रहा? अगर वो उसके परिवार के पास वापस चला गया तो मेरा तो धंधा बंद हो जाएगा। मेरी रोटी पानी का इंतजाम करके कौन देगा मुझे? एक किम तेयोंग ही तो है जो मुझे चैन की सांस लेने देता है। पर अगर किम तेयोंग एक्सपोज हो भी गया तो उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो बस अपना काम करने के लिए उसका यूज करता हूँ।
तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना गलत कर रहे हो। तुमने तेम के दिमाग में इतना जहर भर दिया कि वो अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मानकर बैठा है। अपनी माँ को मौत के मुंह में छोड़कर वो इतनी चैन की सांस लेता है। अपने पापा की ढाल बनने की जगह वो उनका दुश्मन बना बैठा, उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन ली, धोखे से सारे प्रॉपर्टी पर साइन लिए। और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना? बिल्कुल नहीं। शर्म खाना माफियों की निशानी नहीं है। हम सिर्फ लोगों को मारना जानते हैं और तुम्हारा टेम भी तो यही करता है। बहुत प्यार करते हो ना तुम उससे, पर अफसोस तुम्हारा ये प्यार मेरे प्यार से बहुत कम है। मैंने उसे जो प्यार दिया है ना, वो वही बात करता है जो मैं उससे करने को कहता हूँ। चलो मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। अभी फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर चैन से रहो, ठीक है? जंगकुक, ये क्या बदतमीजी है? तुमने यूं पर गन पॉइंट क्यों किए? हटाओ से। ये क्या बदतमीजी लगाकर बैठे हो तुम? छोड़ो उन्हें जंगकुक, छोड़ो उन्हें। मैंने कहा छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं तेम, नहीं छोड़ूंगा। तुमसे ही सीखा है ना कि जो गलत कर रहा है उसके साथ बहुत बुरा करो। तो अगर मैं इसे मार दूंगा तो उसमें क्या चला जाएगा? तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरे और यूं के बीच मत आया करो। ये बेवकूफी करना बंद करो और ये गन हटाओ। नहीं, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ रहा हूँ तेम। मैं बस तुम्हारी आंखों से ये अंधा चश्मा हटा रहा हूँ। तुम जिस इंसान को भगवान मानते हो, जिस इंसान को अपना प्रोटेक्टर मानते हो, उसी इंसान ने तुम्हारी जिंदगी तबाह करके रख दी है। तुम क्यों नहीं समझते हो? नहीं तेम, इसकी बातों में मत आना। ये लड़का, समझाओ इसे कहो कि ये बदतमीजी करना मुझसे बंद करे, वरना अच्छा नहीं होगा तेम। ये तुम्हारा प्यार है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से इस लड़के को अब तक बर्दाश्त करता है। कितनी बार इसने मुझे कुछ भी सुना है, लेकिन मैंने चुपचाप सुना है, कभी इसे पलटकर कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बस बहुत हो रहा है। इससे कहो कि चुपचाप ये गन हटा दे। इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें मेरे खिलाफ भिड़का रहा है। बस करो मिस्टर पाक बोगम, बस करो। भिड़काना मेरी आदत नहीं, तुम्हारी आदत है। अब तुम्हारा खेल खत्म पाक बोगम, जरा ये तो सुन लो। उसके बाद में जंगकुक वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उस वक्त पाक बोगम ने सब कुछ कन्फेस किया होता है। क्यों ये क्या है? आपने तो कहा था कि मेरे मॉम डैड मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे ढूंढने नहीं आया। तो फिर ये सब क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? हाँ किया, सब कुछ सिर्फ झूठ था, सब कुछ झूठ था। तुम्हें अपने पास रखने का एक तरीका था मेरे पास, और मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तुम्हारे मॉम डैड तो रोते बिलखते हर दिन तुम्हें ढूंढते रहे, लेकिन उस वक्त तक मैं तुम्हें अपने पास ला चुका था, तो मैं उन्हें तुम्हें वापस कैसे सौंप देता? क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको अपनी फैमिली माना यूं, आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने जो कहा मैंने वो सब कुछ माना। आपने कहा मेरे मॉम डैड मुझसे नफरत करते हैं, मैंने उनसे नफरत करनी शुरू कर दी। आपने कहा कि वो मुझे खुश नहीं देखना चाहते। शायद इन 5 सालों में उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया, तब भी मैंने माना। आपने कहा कि वो जंगकुक को दर्द देते हैं, उसे तकलीफ देते हैं, मैंने वो भी माना। आपने मुझे मेरे मॉम डैड से दूर रखा, उनसे नफरत करने पर मजबूर किया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कभी आपका असली चेहरा किसी के सामने ना आए। क्यों किया आपने ऐसा? यूं मैं आपको अपनी फैमिली मानता था, लेकिन आपने मुझसे गलत करवाया। मुझसे मेरे माँ बाप की भी नफरत पैदा करवाई, उन्हें इतनी तकलीफ दी। मेरी मॉम को मौत के मुंह में छोड़कर मैं यहाँ चला आया, फिर भी कभी कुछ नहीं कहा आपसे, क्योंकि आपने मुझे पनाह दी थी, घर दिया, छत दी, प्यार दिया, वो सब कुछ दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। हैंड्स अप मिस्टर पाक बोगम, बहुत हुआ तुम्हारा ये चूहे बिल्ली का खेल। काफी वक्त से छुपे बैठे थे ना। थैंक यू सो मच मिस्टर जंगकुक, आपने टाइम पर इन्फॉर्म कर दिया, और ये जो रिकॉर्डिंग है थैंक यू उसके लिए। थैंक यू सो मच ऑफिसर, मैं बाद में बात करता हूँ, और अगर आपकी जरूरत पड़े तो एक बार स्टेशन आ जाइएगा। जरूर। चले, बहुत कर ली तुमने अपनी दादागिरी, अब थोड़ी चलकर जेल की हवा खाओ। जंगकुक, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो कौड़ी के आदमी आकर मुझे पुलिस के हवाले करवाया तुमने। तेहम के सामने सारा सच लेकर आ गए तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस के सामने होते भी दादागिरी कर रहा है, ज्यादा चर्बी चढ़ी है तुझे। चल तेरी सारी चर्बी तो पुलिस स्टेशन में उतारता हूँ।
मैंने अपने ही मॉम डैड से नफरत करी। वो मेरे करीब आना चाहते थे और मैं हमेशा उनसे दूर भागता रहा। वो गम की बातों में आकर तुम चुप हो जाओ। तुमने इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मैनिपुलेट किया गया था। इतने साल तुम्हें धोखे में रखा गया। तुम्हारे हाथों गलत काम करवाए। तुम्हारे साथ धोखा किया। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया। छंको क्या वो मुझे माफ करेंगे? जो मैंने किया उनके साथ, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। नहीं थे, वो तुम्हारे मॉम डैड है। वो तुमसे कभी नफरत करते ही नहीं थे। तुम्हारे मॉम डैड को 5 साल से तुम्हारा इंतजार था। वो अच्छे से जानते थे कि तुम उनके पास जरूर रहोगे। बहुत वेट किया उन्होंने तुम्हारा। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। चलो देव, इन सारे काले कामों को छोड़ दो और अपने घर चलो। इस घर में नहीं रहना और अपने घर चलो। अपने मॉम डैड के पास चलो। तुम उनसे सॉरी भी नहीं कहोगे ना, तो भी वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम्हें उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार अपने प्यार से अपने मॉम डैड को गले लगा लेना। सब कुछ सही हो जाएगा। देखना, ठीक है? चलो चलो। बहुत वक्त के बाद इन काली दीवारों से आज बाहर पहली बार उजाला दिख रहा है। वरना बाहर तो बहुत बार निकला। कभी इतनी सुकून की सांस नहीं मिली। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। अच्छा, मेरा बेटा, तू वापस आ गया। मॉम, डैड, मेरा बेटा, तू वापस आ गया। अब तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? I'm sorry बेटा, मैंने तुझे उस दिन चिल्ला दिया। मुझे माफ कर दे। अपने डैड को माफ कर दे। उस दिन अगर मैं तुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं किया होता तो तू इस घर से कभी नहीं जाता और आज जो कुछ हुआ था वो कुछ नहीं होता। ना तू हमसे दूर रहता, ना हम तुझसे दूर रहते। माफ कर दे बेटा अपने बाप को। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर देते हो। मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझे माफ कर दीजिए मॉम। मैं आपसे नफरत करी। आपको प्यार करने की जगह, आपका साथ देने की जगह आपसे नफरत करता चला गया। उस बोकम की बातों में आकर आपको बार बार हर्ट करता चला गया। मुझे माफ कर दो मॉम, माफ कर दीजिए डैड, मुझे माफ कर दो। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया डैड। बचपन से आज तक सिर्फ जंको के लिए जीता था। हमेशा सबसे पहले जंको को रखा। उसने मुझे कई बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं बोगम की बातों में इतना अंधा था कि मैंने उसकी बात भी नहीं मानी। माफ कर दो जंको, माफ कर दो। नहीं देव, ऐसा मत करो। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमसे जैसा बोगम ने करने को कहा तुमने वही किया। बोगम ने अंकल आंटी के लिए तुम्हारे दिमाग में जहर घोल दिया था। तुम वही सारी चीजें करते चले गए और तकलीफ देते चले गए। देव, एक बाप अपने बेटे से ज्यादा वक्त तक नाराज नहीं रह सकता और नफरत तो कभी कर ही नहीं सकता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम हमारे सामने सही सलामत खड़े हो, हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। जंकुक बेटा, आज अगर तुम नहीं होते, तुम्हारा प्यार नहीं होता, तो शायद तेहु को कभी उस दलदल से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। हमारा बच्चा कभी हमें नहीं मिल पाता। तुमने हमें और हमारे परिवार को एक नई जिंदगी दी है। नहीं अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मेरे लिए, डैड के लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और आप तो मेरे लिए एक माँ बाप है। मेरे डैड जैसे हैं, मेरे मॉम जैसी जिन मॉम है। पहले मुझे ऐसा लगता था मेरे पास मम्मा नहीं है, लेकिन अब नहीं लगता। अब क्या, जब से जिन आंटी मुझसे प्यार करने लगी है वापस से, तब से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। पहले तो मुझे मम की याद आती थी, लेकिन अब नहीं आती। अब अगर मैं उन्हें याद करता भी हूँ ना, तो उन्हें खुश होकर याद करता हूँ, कभी उनके सामने रोता नहीं हूँ। मेरा फर्ज था, क्योंकि तेहु मेरा अपना है। मैं प्यार करता हूँ उससे अंकल। हाँ डैड, मैं तेहु से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ और उसी फर्ज और हक के रहते ये मेरा फर्ज था कि मैं तेहु को सही जगह लेकर आऊँ। अब आपका बेटा आपके पास में है, अब वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच जंकुक। बहुत जल्दी मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी और उसके बाद हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। तुम, मैं, जीहू, तेहु और आर्यन, हम पांचों मिलकर रहेंगे। आप शायद मेरी मम्मा को भूल गई हैं।
आयु को तो मैं भूल ही नहीं सकती। आयु की वजह से ही तो इतना प्यारा बेटा मुझे मिला। तो क्या मैं तेहू का कजन हुआ? मुझे चलेगा। आई एम ऑब्सेस्ड विद माय कजन। अब मुझसे दूर मत भागो जंकुक। अब तो बोगम का खेल भी खत्म हुआ, तो अब ये नफरत का मुखौटा उतार दो। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते, इतने ज्यादा खुश मत होते हम। बात सिर्फ बोगम की नहीं है, और रही बात, तो अब तक सिर्फ बोगम का खेल खत्म हुआ है, हमारे बीच की दूरियां नहीं। क्या मतलब दूरियां? कैसी दूरियां जंकुक? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने कहा था, क्या तुम भूल गए? पुरानी बातें मत निकालो तेहू। नहीं, मैं निकालूंगा, बताऊंगा तुम्हें, समझाऊंगा। तुमने कहा था कि अगर मैं वो सारे गलत काम छोड़ दूं, वो गलत रास्ता छोड़ दूं, तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। तुमने कहा था मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मैं प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। तो क्यों नहीं अपना सकते? जब मुझसे प्यार करते हो तो फिर अपनाने में क्या दिक्कत है? मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता जंकुक। तुमने कहा था कि मैं अपने मॉम डैड के पास वापस आ जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगे। अभी थोड़ी देर पहले मॉम ने इनसे बात करी थी, तब तुमने उनकी बात क्यों टाल दी? और तुमने खुद कहा था ना अपने डैड से कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहते हो, तो वो सब कुछ क्यों कहा था? मैं जानता हूँ मैंने कहा था, और मैं तुमसे इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला था। तुमने इतना वक्त लगाया, हमें इतना तकलीफ दी, हमें इतना दर्द दिया, थोड़ा बहुत परेशान तो मैं भी तुम्हें करूंगा ना। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर मेरी कितनी कीमत है तुम्हारी जिंदगी में। तुम भी ना जंकुक, मुझे डरा दिया। ऐसी बातें मत करा करो मुझसे। कितना डर गया था मैं, मुझे लगा कि कोई और बात। कितनी नौटंकी करते हो, और जितनी नौटंकी करनी ना कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं खुद तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। बचपन से तुमसे प्यार करता आया हूँ। तुम बचपन से मुझसे प्यार करते हो? हाँ, जब तुम छोटे थे तब से तुमसे प्यार कर। मैं भी जब छोटा था तुमसे प्यार करता था, पर उस वक्त तुमसे कहना सही नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त हम बच्चे थे। इसी वजह से कभी तुमसे कहा नहीं। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था मैं। तुम्हें किसी और के साथ देखना पसंद ही नहीं था मुझे, जानता हूँ। तो मॉम से कहो कि वो जल्दी जल्दी हमारी शादी करवाए। मैं क्यों कहूँ? तुम कहो। तुम्हारी बात मॉम ज्यादा मानती है, तो तुम कहो। तुम कहोगे तो तुम्हारी बात भी मान लेंगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद कह दूंगा। हाँ, इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये, इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पा